हेडिंग है वह भक्ति के लिए पात्रता। तो पीछे हमने डिस्कस किया जो लास्ट चैप्टर था। पहला चैप्टर तो जो स्टार्टिंग में डिस्कशन था हमारा फर्स्ट चैप्टर में, वो मेनली डिस्कशन था कि शुद्ध भक्ति होती क्या है। और फिर हमने देखा था बहुत सारे उसमें स्टेयर्स के थ्रू शुद्ध भक्ति के अंतर्गत पहुंचने के लिए सीढ़ियां थी। राइट, तो पहले साधना भक्ति, फिर आगे बढ़े थे तो रुचि आ सकती, सबसे ऊपर प्रेम, ये तीन सीढ़ी के अंदर बहुत सारे सीढ़ियां थी। स्टार्ट होता था हमारा श्रद्धा, साधु संग, भजन कीर्तन और अर्थ निवृत्ति। तो ऐसे हम प्रेम के स्टेज पहुंचते हैं, निष्ठा रुचि के आगे प्रेम के स्टेज पे पहुंचते हैं। तो अध्याय 2 से लेकर के अध्याय 14 तक जो डिटेल प्रभुपाद जी ने बताया है, वो बताया है हमारा साधना भक्ति के बारे में। तो जो चैप्टर सेकेंड था साधना भक्ति का एक ओवरव्यू दे रहे थे। और जो चैप्टर थर्ड है, ये चैप्टर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, इसमें हम देखेंगे कैसे कोई भक्त भक्ति में आता है, योग्यता क्या है भक्ति स्वीकार करने की। हम सब ने भक्ति स्वीकार की है, तो कैसे आगे बढ़ते हैं। तो जो हमने सीढ़ियां देखी थी, कैसे हम आगे बढ़ते हैं शुद्ध भक्ति तक पहुंचते हैं, तो ये पूरा डिटेल है। इसके फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्वालिफिकेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वालिफिकेशन, योग्यता क्या है कि कोई भक्ति स्वीकार करे। कई बार बोलते हैं ना, तो जी ये भक्ति स्वीकार ही नहीं करता, इतना बोलो सुनता ही नहीं है। नहीं तो स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं भक्ति, और कोई स्वीकार किया है भक्ति तो क्यों स्वीकार किया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। और थर्ड चैप्टर के बाद 14 चैप्टर तक अभी इसमें आगे आएगा, जो डिटेल है कि कैसे जो बाकी क्रियाएं हैं भक्ति के, वो भी डिटेल आएगा इसमें। तो इस चैप्टर को हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं इस चैप्टर को। सब लोग प्रकट हो सकते हैं ध्यान पूर्वक श्रवण करने के लिए। पढ़िए माता जी, आधा माता जी हाथ करेगी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अध्याय 3, भक्ति के लिए पात्रता। भगवत भक्ति में 100% निरंतर रहने वाले महात्माओं की संगति में रहकर मनुष्य को श्री कृष्ण के प्रति किंचित आकर्षण उत्पन्न हो सकता है, किंतु वह सकाम कर्मों एवं भौतिक इंद्रिय भोग के प्रति इतना आसक्त हो जाता है कि अन्य किसी प्रकार का त्याग करने के लिए तैयार न हो। यदि ऐसे व्यक्ति का कृष्ण के प्रति आकर्षण अविचल होता है तो वह भक्ति करने का योग्य पात्र बन जाता है। शुद्ध भक्तों की संगति में कृष्ण भावनामृत के लिए आकर्षण सौभाग्य का सूचक है। चैतन्य महाप्रभु ने पुष्टि की है कि प्रामाणिक गुरु तथा कृष्ण दोनों ही की कृपा से केवल भाग्यवान व्यक्तियों को भक्ति का बीज प्राप्त हो पाता है। इस संदर्भ में भगवान कृष्ण श्रीमद् भागवतम में 11.20.8 कहते हैं, हे उद्धव, अतीव भाग्य से ही कोई मेरे प्रति आकृष्ट होता है। यदि वह सकाम कर्म से पूरी तरह विरक्त न भी हो या भक्ति के प्रति पूर्ण रूपेण अनुरक्त न भी हो, तो भी ऐसी सेवा तुरंत प्रभाव दिखलाती है। भक्तों की तीन ओके, श्रेणियां की एक मिनट माता जी, जी यहाँ पे स्टॉप कर लेते हैं। तो जी यहाँ पे जो आप देख रहे हैं स्टार्टिंग में ही बता हरे कृष्ण प्रभु जी, म्यूट हो गया आपका। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है, ओके। तो आप लोग कहाँ तक सुने थे। तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो फर्स्ट दो पैरा में एक ओवरव्यू दिया जा रहा है, उसमें बताया जा रहा है संगति के बारे में। साधु संग सर्वशास्त्र का है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। सुना है हमने ना चैतन्य चरितमृत में। तो सबसे पहले साधु संग होता है तभी भक्ति मिलती है। और हमने एनओडी में पढ़ा था, अभी पीछे भी एनओआई में पढ़ा बहुत डिटेल में कि कैसे भक्ति का बीज जाता है। तो भक्ति बीज जैसे ही हमारे अंदर आता है, आने के बाद सबसे महत्वपूर्ण जो कारक है जिससे हमारी बीज अंकुरित भी होगी, बड़ी भी होगी, उसमें फल भी लगेंगे, फूल भी लगेंगे, सब कुछ होगा। लेकिन क्या चाहिए बीज के लिए? मिट्टी। मिट्टी नहीं है तो कैसे वो बड़ा होगा, होगा बड़ा। तो मिट्टी क्या है, मिट्टी क्या है कौन बताएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, साधु संग। हाँ, मिट्टी है साधु संग, भक्तों का संग। भक्तों का संग है तो
भक्ति का जो बीज है वो पोषित होगा और आगे बढ़ेगा। भक्ति के बीज से, या भक्तों का संग हटा दीजिए भक्ति के बीज से, जो भी हमारे साथ भक्ति आई है तो क्या होता है, वो तुरंत ही भक्ति खत्म। पहले हल्का हल्का खत्म होता है, फिर पूर्णतः खत्म हो जाता है। चाहे कितने ऊंचे लेवल पे भक्त क्यों ना हो, जैसे भक्तों का संग हटता है, भक्ति डिमनिश हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो भक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे ये कारक बताया गया है, श्रीमद् भागवत में ही बताया गया है, चैतन्य चरिता में बताया गया है, कई जगह वर्णन किया गया है। ये संग कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे पढ़िए माता जी। राधा माता जी कंटिन्यू कर सकती हैं आगे। जी प्रभु जी। भक्तों की तीन श्रेणियां की जा सकती हैं। प्रथम या सर्वोच्च श्रेणी के भक्त का वर्णन इस प्रकार है। वह संबंधित शास्त्रों के अध्ययन तथा इन शास्त्रों के आधार पर तर्क प्रस्तुत करने में अतीव पटु होता है और भक्ति की विधियों पर निर्णयात्मक रूप से विचार कर सकता है। वह पूर्ण विवेक के साथ अपने निष्कर्ष प्रस्तुत कर सकता है। वह अच्छी तरह जानता है कि जीवन का चरम लक्ष्य कृष्ण की प्रेमा भक्ति प्राप्त करना है। वह यह भी जानता है कि कृष्ण की पूजा तथा प्रेम के एकमात्र लक्ष्य है। प्रथम श्रेणी का भक्त वह है जो प्रमाणिक गुरु से प्रशिक्षण पाकर विधि विधानों का कठोरता से पालन करता है और शास्त्रों के अनुसार अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता है। इस प्रकार उपदेश देने के लिए पूरी तरह से प्रशिक्षित होकर और स्वयं गुरु बनकर वह प्रथम श्रेणी का भक्त माना जाता है। प्रथम श्रेणी का भक्त कभी भी आचार्यों के नियमों से विचलित नहीं होता और शास्त्रों को युक्ति तथा तर्क समेत समझकर उनमें दृढ़ निष्ठा प्राप्त करता है। जब हम युक्ति तथा तर्कों की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय शास्त्र सम्मत तर्क तथा युक्ति से होता है। प्रथम श्रेणी का भक्त समय का अपव्यय करने वाले शुष्क चिंतन की विधियों कोरा ज्ञानवाद में रुचि नहीं दिखाता। दूसरे शब्दों में, जिसने भक्ति के मामले में प्रौढ़ संकल्प कर लिया है उसे प्रथम श्रेणी का भक्त माना जा सकता है। द्वितीय श्रेणी के भक्त के निम्नलिखित लक्षण बतलाए गए हैं। वह शास्त्रों के बल पर तर्क करने में अतीव निपुण नहीं होता, अपितु उसे अपने लक्ष्य में दृढ़ विश्वास रहता है। इस विवरण का तात्पर्य यह है कि द्वितीय श्रेणी के भक्त को कृष्ण भक्ति की विधि में दृढ़ विश्वास रहता है, किंतु कभी कभी अपने विपक्षी को शास्त्रों के बल पर अपने तर्क तथा निर्णय देने में असफल हो सकता है। तो भी अपने भीतर अपने इस निर्णय के प्रति वह निर्भीक रहता है कि कृष्ण पूजा के चरम लक्ष्य हैं। नव दीक्षित या तृतीय श्रेणी का भक्त वह है जिसका न तो विश्वास प्रबल होता है और न ही शास्त्रों के निर्णयों को मानता है। वह नव दीक्षित का विश्वास उससे प्रबल तर्क करने वाले के द्वारा या विपरीत निर्णय के द्वारा बदला जा सकता है। द्वितीय श्रेणी के भक्त से इसकी भिन्नता यह है कि नव दीक्षित को अपने लक्ष्य में दृढ़ निष्ठा नहीं होती, जबकि द्वितीय श्रेणी का भक्त शास्त्रों के तर्क तथा प्रमाण प्रस्तुत न कर पाने पर भी अपने लक्ष्य में पूरी निष्ठा बनाए रखता है। इसी कारण वह नव दीक्षित कहलाता है। भगवत गीता में नौसिखिए भक्त का आगे भी वर्गीकरण हुआ है। उसमें कहा गया है कि चार प्रकार के लोग भक्ति शुरू करते हैं और अपनी अपनी तुष्टि के लिए भगवान के पास आते हैं। ये चार प्रकार के लोग हैं आर्त, अतार्थी, जिज्ञासु तथा ज्ञानी। ऐसे लोग किसी पूजा स्थल पर जाते हैं और भौतिक क्लेश के निवारण या आर्थिक विकास अथवा अपनी जिज्ञासा की तुष्टि के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति जो ईश्वर की महानता का अनुभव मात्र करता है, नौसिखियों में ही गिना जाता है। शुद्ध भक्तों की संगति में रहने से ऐसे नौसिखियों को द्वितीय श्रेणी या प्रथम श्रेणी का पद प्राप्त हो सकता है। महाराज ध्रुव नौसिखिया श्रेणी का उदाहरण प्रस्तुत करने वाले भक्त हैं। उन्हें अपने पिता का साम्राज्य चाहिए था, अतएव वे भगवान की भक्ति में लग गए। अंत में जब वे पूर्णतः शुद्ध हो गए तो उन्होंने भगवान से कोई भी भौतिक वर लेने से मना कर दिया। इसी प्रकार जब गजेंद्र को कष्ट हो रहा था, उसने रक्षा के लिए कृष्ण से प्रार्थना की और उसके बाद वह शुद्ध भक्त बन गया। ऐसे ही सनक, सनातन, सनंदन तथा सनत कुमार बुद्धिमान एवं संत पुरुष थे और भक्ति के प्रति आकृष्ट भी थे। ऐसे ही घटना नैमिषारण्य की सभा में हुई, जिसमें सौनक ऋषि प्रमुख थे। वे सभी जिज्ञासु थे और सूत गोस्वामी से कृष्ण के विषय में निरंतर जिज्ञासा करते रहते थे। इस प्रकार वे शुद्ध भक्त की संगति पाकर स्वयं शुद्ध भक्त बन गए। अपने को ऊपर उठाने की विधि यही है। कोई चाहे कैसी भी स्थिति में क्यों न हो, यदि सौभाग्य से उसे शुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त हो जाती है तो वह तुरंत द्वितीय श्रेणी या प्रथम श्रेणी के पद तक उठ जाता है।
श्रीमद् भगवत ओके, गीता। ठीक है, थैंक यू माता जी जी। प्रभु जी। तो पहले तो डिस्कशन हुआ इसमें मेनली कि अ, साधु संग बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आगे के जो तीन पैरा हैं, इसमें पहले पैरा में प्रथम श्रेणी के भक्त, सेकंड पैरा में दूसरे श्रेणी के भक्त, और तीसरे पैरा में चतुर्थ श्रेणी के भक्त के बारे में बताया गया। फिर आगे डिटेल में चर्चा होगी, उसमें आएगा जो इस चैप्टर का हेडिंग है, उस पर चर्चा मेनली प्रभुपाद जी करेंगे। सो यहाँ पे प्रथम श्रेणी के भक्त के बारे में जो वर्णन है, वो क्या योग्यता है कि प्रथम श्रेणी के भक्त, जो कि चैप्टर का नाम भी है योग्यता पात्रता, तो प्रथम श्रेणी के भक्त जो होते हैं वो बड़े निपुण होते हैं। किसमें निपुण होते हैं? शास्त्रों के भाव को जानने में, शास्त्रों का पूरा ज्ञान होता है उनको, प्रथम श्रेणी के भक्तों को। प्रथम श्रेणी के भक्त शास्त्रों को कभी भी साइड नहीं करते हैं, और उनके जो भी स्टेटमेंट होते हैं वो सारे शास्त्रों के साथ ही होते हैं। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का एक लेक्चर है, उसमें वो कह रहे हैं कि प्रभुपाद जी ने कभी भी अपने शास्त्रों को हटा के कभी कोई कार्य नहीं किया, हमेशा शास्त्रों के साथ ही किया। चाहे जितने आचार्य हमारे हैं, वो अपने पूरे शास्त्र से चिपके रहते, जो शास्त्र में कहा गया वैसा ही करें। कई बार लोग कहते हैं कि उन्होंने देखो माताओं को ब्राह्मण दीक्षा दिलवा दी, उन्होंने 64 से 16 माला करवा दिया, उन्होंने विदेशियों को जो है सन्यासी दे दी कम उम्र में। तो ऐसे कई सारी बातें लोग इधर उधर की बातें करते हैं। बट प्रभुपाद जी जितने भी रूल्स हमें दिए हैं, उस पूरी की पूरी जो रूल्स हैं वो शास्त्रों के आधार पे ही, उसमें जरा भी शास्त्रों का छेड़खानी नहीं किया गया है। तो ऐसे जो गुरुजन हैं, ये शास्त्रों के ही आधार पे चलते हैं, और तो जरा भी विचलित नहीं होते हैं। तो ऐसे भी हमारे, अब बोलेंगे हम तो कुछ शास्त्र पढ़े ही नहीं, हमारा क्या हो होगा? तो हमारे लिए शास्त्र प्रभुपाद जी हैं। प्रभुपाद जी के जो स्टेटमेंट है, प्रभुपाद जी के जो इंस्ट्रक्शंस हैं, हम उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, तो हम शास्त्र को ही फॉलो करते हैं। अगर हमने शास्त्र नहीं पढ़े हैं तो इसलिए हमें प्रभुपाद जी से चिपक के रहना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं हम रूपानुगा हैं। ये बुक कितने किसने लिखी है? रूप गोस्वामी ने। प्रभुपाद जी कहते हैं वी आर रूपानुगा, क्योंकि हमारे हमें शास्त्रों ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? हमें शास्त्रों ज्ञान प्राप्त हुआ रूप गोस्वामी के माध्यम से, इसलिए हम लोग रूपानुगा है। बट प्रभुपाद जी के माध्यम से हमें ये ज्ञान प्राप्त हुआ, इसलिए हम लोग प्रभुपादनुगा भी हैं। हमें शास्त्रों का ज्ञान भले ही नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शंस तो हमारे पास, प्रभुपाद लेक्चर्स है, प्रभुपाद जी ने जो कहा है वो बातें हमारे पास है, तो हम उनके अनुसार भक्ति कर रहे हैं। तो यार प्रभुपादनुगा, रूपानुगा देन प्रभुपादनुगा, लाइक दैट। सो प्रथम श्रेणी के भक्त क्या करते हैं? वो अ, शास्त्रों से बिल्कुल विचलित नहीं होते हैं, चाहे कितनी भी अधिक प्रेशर आ जाए उनके ऊपर, तो शास्त्र को कभी अवहेलना नहीं करते हैं। लाइक एक इंसिडेंट याद आता है जिसमें शिला प्रभुपाद जी के टाइम पे चांद पे लोग चले गए। चांद पे लोग चले गए तो बहुत हंगामा हो गया। प्रभुपाद जी ने किताब में लिखा हुआ है चांद पे जाने के लिए शरीर छोड़ना पड़ेगा, इस शरीर से चांद पे जा ही नहीं सकते, है ना। वहां तो वीडियो चल रहा है, टीवी पे प्रभुपाद जी के सामने वीडियो चला रहे हैं उनके शिष्यगण, जो प्रभुपाद जी के नए नए शिष्य बने थे, वो वीडियो चला रहे हैं, प्रभुपाद जी आपने लिखा है कि चांद पे जा नहीं सकते, और ये देखो ये चांद पे बैठ के गुल्ली डंडा खेल रहा है, उछल कूद रहा है, बॉल खेल रहा है यहाँ पे चांद पे। तो अब तो जो कमजोर भक्त हैं, जो नए नए जुड़े थे, उनका पेट खराब हो रहा था। प्रभुपाद जी ने स्ट्रिक्टली बोला ये चांद पे नहीं गए, ये धोखा है। तो कई जो नए भक्त जुड़े थे वो तो बिल्कुल छोड़ के ही भाग गए इस्कॉन को, प्रभुपाद जी को ही छोड़ दिया। जो बिल्कुल नई नई काइंड श्रद्धा बिल्कुल कमजोर थी, तो बोले ऐसे ही प्रभुपाद जी कहते रहते हैं, हम तो चले भैया कहीं और चलते। उन्होंने उसी समय इस्कॉन छोड़ दी। कई और भक्त हैं जिनकी श्रद्धा थोड़ी मजबूत थी, शास्त्रों ज्ञान पूरा नहीं था, बट हाँ इतना तो था कि नहीं, जो प्रभुपाद जी ने कहा है जो शास्त्रों में क्या बिल्कुल ठीक है, वो हरा नहीं सकते थे। प्रभुपाद जी के सामने कोई आकर डिस्कशन करे इस बात के ऊपर कि हम चांद पे चले, प्रभुपाद जी तुरंत हरा दे उनको, है ना। वाद विवाद हो, प्रभुपाद जी तुरंत उनको हरा दे। कोई इंटरव्यूअर, कोई साइंटिस्ट, कोई प्रभुपाद जी का टिका नहीं इस बात को लेकर के कि वो चांद पे चले गए। लेकिन जो प्रभुपाद जी के शिष्य बने थे नए नए, उनको उनको उतनी शास्त्रों ज्ञान था नहीं कि वो हरा सकते थे, तो वो प्रभुपाद जी के पीछे रहते थे। वो डिस्कशन नहीं, इस बात के ऊपर डिस्कशन नहीं करना है
कि मैं आपको हरा दूंगा, ये डिबेट करते हैं इसके ऊपर कि हम चांद पे चले गए। तो वो डिबेट नहीं करेंगे, प्रभुपाद जी को छोड़ा भी नहीं, प्रभुपाद जी कह रहे हो ठीक है। कृष्ण ने कहा है गीता में, भागवतम में, तो वैसा वो हराएंगे नहीं, लेकिन हाँ फेथ है पूरा का पूरा। वो मंगल आरती आ रहे थे, चैंटिंग कर रहे थे, पूरा फेथ था। तीसरे जो भक्त थे, नीचे कैटेगरी के जो भक्त थे, कनिष्क भक्त, वो लोग, उनका फेथ ही खराब हो गया, है ना, तो वो छोड़ दिए, माला छोड़ दी, भक्तों का संग छोड़ दिया, वो दूर ही चले गए। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं कि कैसे भक्तों कैटेगरी होती है। तो भले ही फेथ नहीं है, लेकिन आसक्ति आ गई है। तो तीन कैटेगरी के भक्तों में जो आपने सीढ़ी देखी थी, वो सीढ़ी, चलो मैं फिर से अभी निकालता हूँ उसको। तो उस सीढ़ी के अंदर अ, जो नीचे के चार सीढ़ियां थी, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अर्थ निवृत्ति, तो वो जो चार सीढ़ियां के जो लेवल है, उस सीढ़ी में वो आते हैं कनिष्क भक्त के अंतर्गत। तो कनिष्क भक्त के अंतर्गत ये चार में आते हैं। ऊपर जब रुचि आ जाती है तो वो आ जाते हैं मध्यमा भक्त के अंतर्गत। और जो ऊपर का चार लेवल है, निष्ठा और फिर आसक्ति, प्रेम, तो उस जो चार लेवल आगे, लास्ट का जो चार लेवल है, वो है आपका एक्चुअली उन भक्त का जो कि उत्तम कोटि के भक्त हैं, फर्स्ट कैटेगरी के जो भक्त हैं। तो ऐसे भी इसको हम समझ सकते हैं कि जो कनिष्क भक्त हैं वो, ओके मैं शेयर कर देता हूँ। तो जो कनिष्क वाले भक्त हैं वो कहाँ रहेंगे, ये इस वाले लेवल पे हैं, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अर्थ निवृत्ति, ये कनिष्क लेवल के भक्त हैं। इसके अंदर एक और लाइन ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। निष्ठा वाले लेवल पे कौन है, मध्यमा भक्त है। जो निष्ठा लेवल पे है वो मध्यमा भक्त है। रुचि आ गई, आसक्ति आ गई, भाव है, इमोशंस आ रहे हैं, आंखों में आंसू आना, हाँ हाँ, रूम टेकर होना, ऐसा कुछ भाव, सिम्टम्स दिख रहे हैं। तो और प्रेम है भगवान से, प्रेमी सेवा करने की बहुत रुचि है, भगवान से प्रेम आ गया, तो ये ऊपर के चार वाले ये आ गए उत्तम भक्त के श्रेणी में। इसको भी तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कनिष्का, मध्यमा, उत्तमा। तो नीचे के चार सीढ़ी कनिष्का, बीच का एक निष्ठा, ये मध्यमा, ऊपर का चार सीढ़ी, ये है आपका उत्तम भक्त के अंतर्गत, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस है कनिष्क भक्त, उत्तम भक्त, मध्यम भक्त के के बीच में, कि शास्त्रों के ज्ञान के आधार पे मेनली ये बताया जाता है कि इनको शास्त्रों ज्ञान होता है, इनको शास्त्रों ज्ञान नहीं होता है। अभी आगे जो डिस्कशन आएगा उसमें बता रहे हैं कि कैसे जो नीचे के भक्त हैं, कनिष्क के भक्त हैं, वो क्यों भक्ति में जुड़ते हैं, क्योंकि शुरुआत में सब कनिष्क ही होते हैं ना, अचानक से कोई उत्तम भक्त नहीं बन के आता है, शुरुआत में सब लोग कनिष्क ही होते हैं। तो कनिष्क भक्त के अंदर क्या ऐसा लॉलियम होता है, क्या ऐसा लालच होता है कि वो भक्ति में जुड़ते हैं, कैसा उनका टेस्ट आता है, अट्रैक्शन होता है, तो क्यों वो जुड़ते हैं, इसका डिटेल अभी डिस्कशन कनिष्क लेवल पे प्रभुपाद जी बताने वाला है। ठीक है, कोई प्रश्न यहाँ तक किन्हीं का? आगे बहुत सारे स्टोरीज भी हैं और एग्जाम्पल्स भी दिया प्रभुपाद जी ने। किन्हीं का कोई डाउट, कोई प्रश्न? यस पूछिए अगर किन्हीं का है। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे प्रभु जी कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम। एक मिनट, स्क्रीन नहीं आ रहा, हाँ, आगे पूछिए आप। हम्म। तो मैं पूछूं प्रभु जी पहले। हाँ जी, हाँ। प्रभु जी जैसे भी आपने कहा कि प्रभुपाद जी ने माता माता जी इसको भी ब्राह्मण दीक्षा दी थी, तो प्रभु जी हम्म। माता जी के लिए भी होती है ब्राह्मण दीक्षा? हाँ होती है। वो जो ब्राह्मण प्रभु जी दीक्षा होते हैं वही, मैंने पहली वही बार जो सुना है है कि। वो कुकिंग करते हैं। हमारे मंदिर में कुकिंग जो होती है ना डिटीज के लिए, अच्छा। तो वो केवल ब्राह्मण दीक्षित माताएं कर सकती हैं, बाकी माताएं नहीं करती हैं। और विदेशों में ब्राह्मण दीक्षित माताएं वो पुजारी सेवा भी कर सकती हैं। आप भारत में हैं तो आप ऑल्टर में नहीं जा सकते, भगवान को छू नहीं सकते आप लोग, माताओं के लिए नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम सुना है आपसे ना कि ऐसा भी है, मतलब माता जी इसके लिए भी ऑप्शन है मतलब। हाँ, माता जी सेकेंड से प्रभुपाद जी ने दिया। क्योंकि जब विदेशों में थे तो वहाँ पे डीटी वर्शिप कौन करेगा फिर,
क्योंकि भक्त माताओं का भी वही रुचि था, प्रभु जी की भी रुचि थी। इंडिया में तो बहुत सारे प्रभु जी हैं, तो यहाँ पे ऑल्टर में केवल प्रभु जी सेवा करते हैं। यहाँ पे अच्छा। ब्राह्मण दीक्षित भक्त जा केवल ही प्रभु जी ही केवल भगवान को छू सकते हैं। लेकिन विदेशों में ऐसा है नहीं, विदेशों में बहुत सारी चीजें हैं। तो वहाँ पे प्रभुपाद जी ने बोला कि माताएं भी डीटी वर्शिप कर सकती हैं, राधा हो कृष्ण सकता सजा है। सकती हैं, उनकी पूजा उनको छू सकती हैं। इंडिया में प्रभुपाद जी ने मना किया, इंडिया में माताएं मंदिर के अंदर, मतलब मेन जो ऑल्टर है उसके अंदर नहीं आ सकती। उनको गायत्री दीक्षा मिलती है, ब्राह्मण दीक्षा मिलती है, जिसमें हम्म, उनको धागा नहीं मिलता है, केवल मंत्र मिलता है। हम्म, और उस मंत्र को वो जप करती हैं साथ साथ। ऐसी माताएं केवल कुकिंग कर सकती हैं टीच के लिए। हमारे मंदिर में केवल ठीक ब्राह्मण है दीक्षित प्रभु। माताएं कुकिंग करती हैं और फिर नहीं। ठीक है, ये पूछना था ठीक मुझे है, बस। तो थैंक यू। दीक्षा लीजिए, फिर ब्राह्मण दीक्षा लीजिए, फिर हमारे मंदिर आइए, आपसे कुकिंग करवाएंगे राधा पाल साथ के लिए। ठीक है, मनमोहन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु ये पूछ रहा धन्यवाद। था कि इसमें ध्रुव महाराज और चार कुमारों को भी उसमें इंक्लूड कर दिया गया है, जबकि चार कुमार तो स्वयं में मुक्त थे, वो तो वैकुंठ में आ जा सकते थे। फिर उनको इतना हाँ, इस श्रेणी में इंक्लूड अभी करने आएंगे का इसके ऊपर। कारण क्या है? अभी बहुत सारे प्रॉपर ने रेफरेंस दिए हैं अभी, भक्ति के जो कनिष्ठ लेवल पे कैसे जुड़ते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं ना। बहुत सारे उदाहरण दिए, कपिल मुनि का, ध्रुव महाराज का, बहुत सारे उदाहरण दिए, पापा ने समझाए हैं। ओके। ध्रुव गोस्वामी ने दिए हैं एक्चुअली, पापा जी डिटेल बता रहे हैं। अभी आ रहे हैं इसके ऊपर। ओके। और कोई प्रश्न किन्हीं का? ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ बहुत क्लियर होना चाहिए कि हम किस लेवल पे हैं। तो उसके लिए आपका जो लॉजिकल आर्गुमेंट का जो लेवल है वो देखा जा गया है शास्त्रों के अनुसार। और निष्ठा, कितना हमारा फेथ है। अगर शास्त्रों ज्ञान नहीं भी है लेकिन फेथ है कि हम छोड़ेंगे नहीं, है ना। कोई कितना भी आके बोल दे भैया ये कृष्ण भक्ति कुछ नहीं होती है, थोड़ा अंगूठी पहन लो, थोड़ा ये कर लो वो कर लो, छोड़ेंगे नहीं हम। भले शास्त्र ज्ञान है, हम उसको जवाब नहीं सकते, गीता के श्लोक बोलकर हम उनको हरा नहीं सकते। लेकिन ऐसे नहीं कुछ चला गया तो हम कल कल के माला ही छोड़ दी। तो ऐसा हमारा नहीं है कि आज चलो भैया अब तो लाल टीका लगाते हैं, क्या ये तिलक लगा लिया, अब लाल टीका सही है। या फिर कभी काला टीका लगा लेंगे, सनी देव के यहाँ चलते हैं, बहुत प्रॉब्लम बढ़ गई है, काला टीका लगाते हैं। तो ऐसा जो मध्यमा भक्त होगा कभी ऐसा नहीं करेगा। लेकिन जो कनिष्ठ भक्त होगा, नया नया भक्ति में जुड़ा है, उसका श्रद्धा नहीं है, तो वो कर लेगा। उसको दो लोग बोल देगा अगर करे प्रभु जी इतना दिक्कत हो रहा है जीवन में, पता है क्या करो, शनिवार को जाके 5 लीटर तेल चढ़ा दो, सारा समस्या दूर। अच्छा, हाँ, तिलक हटा के जाना, कंठी हटा के जाना, और लहसुन प्याज भी खाना स्टार्ट कर देना। तो फिर देखो क्या कमाल होगा जीवन में। तो कनिष्ठ भक्त अगर ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए तो उससे कन्विंस हो जाता है। तो हमारे सेंटर्स में जो भक्त आते हैं नए नए ऐसे ही भक्त होते हैं, उनको गहरा साधु संग चाहिए, तो जाकर के वो मध्यमा पे आएंगे, तो फेथ हो जाएगा उनका। भले ही जवाब ना दे पाए शास्त्रों से, लेकिन फेथ तो आ जाएगा। डेली मंगल आरती आएंगे, डेली 16 माला करेंगे, वो छोड़ेंगे नहीं कितना भी बाधाएं आए। हम्म। मनमोहन को कुछ पूछ रहे हैं? हाँ प्रभु जी, प्रभु जी जैसे कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि घर वाले कहते हैं कि पीपल में दिया जला दो, ये कर दो, वो कर दो। तो उस समय केवल उनकी संतुष्टि के लिए करना क्या सही रहता है? क्योंकि वहां तो ज्यादा शास्त्रोक्त डिस्कशन हो नहीं सकता है। तो क्या मतलब उसमें तो दोष तो नहीं लगेगा, क्योंकि हम अपना 16 माला भी नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन हाँ वो जो कहते हैं उसके हिसाब से कर देते हैं तो दिखावे उस। के लिए करते हैं तो चलेगा, लेकिन पर्सनली भी अपनाना नहीं चाहिए। कभी कोई समाज में तो समाज के लिए करना पड़ता है, लेकिन जो उत्तम भक्त है वो नहीं कर। तो बट हाँ, ऐसा है कि ऐसा करेंगे तो भक्ति में सपोर्ट मिलता रहेगा। बट ये भावना नहीं कि हमें यही करना है, इस भाव से कर रहे हैं तो ठीक है, दिखाओ के लिए, समाज के लिए। समाज में बहुत सारे कर्म कांड नियम अपनाने पड़ते हैं, पापा जी ने कहा करो, समाज में रहते हैं। ठीक। बट उसमें श्रद्धा नहीं लगाना। ओके। ठीक है, आगे पढ़िए, कौन पढ़ना चाहेंगे? ओके, अखिलाता माता जी। तो हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, भगवत गीता के सातवें सातवें अध्याय में इन चारों प्रकार के भक्तों का वर्णन हुआ है और इन सबको पवित्र माना गया है। पवित्र हुए बिना कोई भक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता।
भगवत गीता में यह बतलाया गया है कि जो निरंतर पवित्र कर्म करता है और उसके पाप फल क्षय हो चुके हैं, वही कृष्ण भावनामृत को प्राप्त हो सकता है, अन्य कोई नहीं। 9 सिखियों को उनके सही पवित्र है। कार्य। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है माता जी? अच्छा जी 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 माता जी, आ रही है। जी, ठीक है। 9 सखियों को उनके पवित्र कार्यों की श्रेणियों के अनुसार 4 वर्गों में बांटा गया है: आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु तथा ज्ञानी। पवित्र कर्मों के बिना आर्थ व्यक्ति नास्तिक, साम्यवादी या इसी तरह का कुछ और बन सकता है, क्योंकि उसे ईश्वर में दृढ़ विश्वास नहीं होता। अतः वह सोचता है कि ईश्वर में पूर्णतः अविश्वास करके वह अपनी आर्थ स्थिति को संतुलन कर सकता है। किंतु भगवान कृष्ण ने गीता में बताया है कि इन 4 प्रकार के नौसिखियों में जो ज्ञानी है वह उन्हें अत्यंत प्रिय होता है, क्योंकि यदि ज्ञानी व्यक्ति कृष्ण के प्रति अनुरक्त होता है तो वह बदले में भौतिक लाभ नहीं चाहता। ज्ञानी पुरुष कृष्ण के प्रति अनुरक्त होने पर बदले में उनसे कुछ नहीं मांगता, न तो दुख से छुटकारा, न धन की प्राप्ति। इसका अर्थ यह है कि प्रारंभ से ही कृष्ण के प्रति अनुरक्त का उसका मूल्य अध्याय न्यूनाधिक प्रेम रहता है। इसके अतिरिक्त वह अपने ज्ञान और तथा शास्त्र अध्ययन से यह समझ सकता है कि कृष्ण भगवान है। भगवद गीता में इस बात की पुष्टि की गई है कि जब मनुष्य अनेकानेक जन्मों के बाद वास्तव में ज्ञानी बनता है तो वह वासुदेव की शरण में यह भली भांति जाते हुए जाता है कि कृष्ण वासुदेव ही उद्गम एवं समस्त कारणों के कारक है। इसीलिए वह कृष्ण के चरण कमलों में लिपट जाता है और क्रमशः उनके प्रति प्रेम विकसित कर लेता है। यद्यपि ऐसा ज्ञानी व्यक्ति कृष्ण को अत्यंत प्रिय होता है, किंतु अन्य लोग भी अत्यंत उदार माने जाते हैं, क्योंकि वे आर्थ तथा अर्थार्थी होते हुए भी संतुष्टि के लिए कृष्ण के पास जाते हैं। इस प्रकार वे उदार विशाल हृदय वाले महात्मा माने जाते हैं। ज्ञानी के पद तक उठे बिना कोई भी व्यक्ति भगवान की पूजा करने के सिद्धांत पर दृढ़ नहीं बना रह सकता। अल्प बुद्धि या वे उनकी बुद्धि माया के वशीभूत होने से चली गई है। प्रकृति के गुणों के प्रभाव में आकर विभिन्न देवताओं के प्रति आसक्त होते हैं। ज्ञानी तो बहुत होते हैं जिनसे वह भली भांति हृदय मग्न कर लिया है और कि वह आत्मा है, केवल शरीर नहीं। चूंकि उसे अनुभूति होती है कि वह आत्मा है और कृष्ण परमात्मा है, अतः वह जानता है कि उसका घनिष्ठ संबंध कृष्ण से होना चाहिए, न कि इस शरीर से। आर्थ तथा अर्थार्थी देहात्म बुद्धि में रहते हैं, क्योंकि दुख तथा धन की आवश्यकता ये दोनों ही शरीर से संबंधित है। जिज्ञासु व्यक्ति आर्थ तथा अर्थार्थी से कुछ ऊपर होता है, फिर भी वह रहता है भौतिक स्तर पर ही। किंतु कृष्ण की खोज करने वाला ज्ञानी भली भांति जानता है कि मैं आत्मा या ब्रह्म हूँ और कृष्ण परमात्मा या पर ब्रह्म है। वह जानता है कि अधीन तथा सूक्ष्म होने के कारण आत्मा को अनंत तथा परमात्मा कृष्ण से युक्त होकर रहना चाहिए। कृष्ण के साथ ज्ञानी का यही संबंध है। निष्कर्ष यह निकल सकता है कि जो व्यक्ति ध्यात्म बुद्धि से मुक्त है वह शुद्ध भक्ति का पात्र है। भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है कि ब्रह्मा साक्षात्कार होने पर जब मनुष्य भौतिक चिंताओं से मुक्त हो जाता है और सभी जीवों को संभाव से देखता है, तब वह भक्ति में सम्मिलित होने का पात्र बन जाता है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सुख 3 प्रकार का होता है: भौतिक, आध्यात्मिक तथा भक्ति में। जब तक मनुष्य ओके माता जी, भौतिकता। थैंक यू। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। तो यहाँ पे फिर आगे चर्चा हो रही है जो मनमोहन का प्रश्न था उसके रिगार्डिंग। तो अभी हम आते हैं नीचे के लेवल पे, कनिष्ठ के लेवल पे। तो कनिष्ठ लेवल के भक्तों के अंतर्गत कौन से भक्त हैं? जो श्रद्धा पे हैं, साधु संग, भजन क्रिया, निवृत्ति, वो स्टेज पे हैं अभी, तो वो कनिष्ठ लेवल के भक्त हैं। तो कनिष्ठ लेवल के भक्त भक्ति में क्यों जुड़ते हैं? तो ये भगवान ने गीता में बताया, 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं। याद है आपको सब कौन से लोग हैं 4 प्रकार के? कौन से लोग आते हैं भगवान के पास सेवा आर्थ अर्थार्थी भक्ति? जिज्ञासु। आर्थ अथॉरिटी जिज्ञासु और ज्ञानी। हाँ, थैंक यू। तो 4 प्रकार के लोग जो होते हैं भगवान की भक्ति में जुड़ते हैं। तो हम सब भी अगर देखें तो हम, पता नहीं, कहीं ना कहीं तो ये भाव चारों में से कोई कैटेगरी रहा ही होगा, आर्थ, आरती, जिज्ञासी और ज्ञानी का। तो भक्ति में आते हैं। तो आर्थी, आर्थी, अर्थ मतलब कौन?
जो वास्तव में बहुत ही तनाव में है, परेशानी में है, शारीरिक समस्याएं हैं, तो ऐसे लोगों को बताया गया अर्थ। बॉडली प्रॉब्लम्स उनको ज्यादा होते हैं, हार्ट बीमारी वगैरह। दूसरे आर्थिक मतलब पैसे वैसे की प्रॉब्लम होती है, तो वो आर्थिक, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल जो आता है अर्थ में, वो एग्जांपल आता है गजेंद्र का। तो जो गजेंद्र हैं, अगर आप गजेंद्र की स्टोरी देखिएगा, तो गजेंद्र क्या कर रहे हैं? गजेंद्र पानी के अंदर है और बहुत मजे ले रहे थे, बाहर बाहर भी और अंदर भी, बहुत सारे हथनियों के साथ बहुत इंजॉय कर रहे थे। लेकिन जब मगरमच्छ ने उनके पाँव को पकड़ा, तो सारे लोग उनको छोड़ के चले गए, उनके बच्चे, उनकी पत्नी, सब छोड़ के चले गए। और जैसे जैसे समय बीत रहा था, कई सारे साल बीतते जा रहे थे, बीतते जा रहे थे, बीतते जा रहे थे। तो गजेंद्र की शक्ति कमजोर हो रही थी, क्योंकि वो पानी के अंदर था, और मगरमच्छ शक्ति बढ़ती जा रही थी पानी में रहने के कारण। तो इस कंडीशन में बहुत ही उसे दर्द हो रहा था कि जो मगरमच्छ था बहुत तेज दबा रहा था उनके पाँव को। तो उस कंडीशन में डिस्ट्रेस्ड, बहुत ही शारीरिक समस्या, आर्थ, तो उसमें उन्होंने भगवान को याद किया। आरती आप लोग ऐड कर सकते हो, सोच के रखिए आपको जो एग्जाम्पल्स याद आते हैं शास्त्रों से। आरती, आरती में कौन है? जिनको पैसे की नीड है, जैसे ध्रुव महाराज का एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है। ध्रुव महाराज कौन है? भगवान के भक्त हैं, लेकिन जब बचपन में उनको, स्टोरी सबको मालूम है ध्रुव महाराज की ना? कोई ऐसे भक्त है जिनको स्टोरी नहीं मालूम ध्रुव महाराज की? उनकी माता थी सुनीति और सुरुचि, राइट? तो सुरुचि, उनकी अपनी माता सुनीति ने कहा कि नहीं नहीं, तुम अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकते। सुरुचि ने कहा, तो सुनीति के पास जाते, सुनीति ने, जो उनकी अपनी माँ है, उन्होंने कहा कि मैं क्या कर सकती हूँ, ये तो भगवान ही कुछ कर सकते हैं, राइट? तो फिर बोलते हैं भगवान कहाँ मिलेंगे? तो भगवान जंगलों में रहते हैं, साधु संत उधर ही जाते हैं जंगल की ओर। तो वहां पे गए और तपस्या की। और क्या भावना था उनका? कि मैं इतना बड़ा अपना बड़ा राज्य बनाऊंगा कि मेरे पिता भी इसको नहीं देखे हों। पिता से भी बड़ा राज्य, पिता क्या, पिता के पिता ब्रह्मा जी से बड़ा। उनके पिता के पिता कौन थे? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी से बड़ा मुझे चाहिए। तो भगवान ने दिया उनको, दुर्ग दिया। जो ब्रह्मा जी का ये पूरा लोक खत्म हो जाए, लेकिन ध्रुव तारा कभी खत्म नहीं होता। तो उतना बड़ा राज्य दिया। तो ब्रह्म रो रहे हैं वो फिर ध्रुव महाराज कि मैं क्या मांग रहा हूँ भगवान से? शीशे का टुकड़ा जो मुझे हीरा दे सकते हैं। तो पैसे की इच्छा लेके अगर भगवान के पास जाते हैं, तो ऐसे सेकंड टाइप के लोग होते हैं। थर्ड टाइप के लोग कौन होते हैं? तीसरे प्रकार के लोग कौन होते हैं? अर्थ, आर्थिक, ज्ञानी, जिज्ञासु। जिज्ञासु और ज्ञानी। थर्ड है जिज्ञासु, फोर्थ है ज्ञानी। जिज्ञासु में कौन ज्ञानी। है? यहाँ पे बेसिक एग्जाम्पल आता है कुमारों का। तो जो कुमार गण है, सॉरी, सौनक ऋषि। जिज्ञासु में सौनक ऋषि का एग्जाम्पल आता है, ज्ञानी में कुमार का आता है। तो सौनक ऋषि जब इकट्ठा में नैमिषारण्य में, और इकट्ठा होकर के वो सब जब भागवतम चर्चाएं कर रहे हैं, तो इनकी इच्छा क्या है? ज्ञान, जिज्ञासा करने की भगवान के बारे में। बैठ गए इकट्ठे, वैसे नहीं वहां पे सेवा कर रहे हैं, लेकिन हाँ बहुत सारी जिज्ञासाएं थी उनकी। तो वो जिज्ञासाएं कर रहे थे, तो इस भाव से भी भगवान के पास वो जा रहे थे। और फोर्थ कैटेगरी है, वो है ज्ञानी की। तो ज्ञानी में एग्जाम्पल आता है चार कुमार का। तो चार कुमार ने भगवान को कभी देखा नहीं था, बट ज्ञान था उनको बहुत ज्यादा। डिवोशनल सर्विसेज में नहीं थे, सेवाओं में बिल्कुल इंगेज नहीं थे, बट हाँ ज्ञान था, पढ़ाई किया था, ब्रह्मा जी से साक्षात ज्ञान प्राप्त हो। तो क्या बोले कि हम छोटे ही रहेंगे, हम नंगे पंगे बच्चे बन के घूमते रहेंगे, लेकिन बड़े नहीं होंगे। हमें क्या करना है? हमें ज्ञान के बल पे रहना है। तो ज्ञान बहुत था उनको, तो उस ज्ञान के बल पे वो भगवान को प्राप्त करना चाह रहे थे, और चले भी गए थे वैकुंठ धाम। तो जय विजय से उनका भिड़ंत हुआ था, आप लोग को मालूम। तो चार प्रकार के भक्त जो होते हैं, वो भक्ति में ऐसे जुड़ते हैं, भगवान को जुड़ते हैं। लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या फिर देखो, गजेंद्र भी भगवान के दर्शन प्राप्त किए, और फिर आगे जो ध्रुव महाराज थे, उन्होंने भगवान के दर्शन प्राप्त किए। जो बाकी कुमार, सॉरी, ऋषिगण थे, सनक इत्यादि ऋषिगण थे, वो सभी भगवान के साक्षात्कार को प्राप्त किए, भगवान के भक्त बन गए।
और जो ध्रुव महाराज, सॉरी, चार कुमार थे ज्ञानी के स्टेज पे, वो भी फाइनली क्या बन गए, भगवान के भक्त बन गए। तो चार प्रकार के भक्त थे, अर्थ, आर्ति, ज्ञानी, जिज्ञासु। और चारों इस लेवल पे थे, नीचे लेवल पे थे, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करते गए तो फिर मध्यमा से फिर उत्तमा, भगवान का साक्षात दर्शन किया उन्होंने, चारों के चारों ने। तो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करते हैं, लेकिन स्टार्ट यहीं से करते हैं, कनिष्ठ लेवल से स्टार्ट करते हैं, किसी ना किसी भाव से तो भगवान के पास आते हैं। वहीं से गीता में कंफर्म करते हैं, अर्थ, आर्ति, ज्ञानी, जिज्ञासु, चारों को मैं स्वीकार करता हूँ। और उनको इन रिजल्ट क्या मिलता है, जो उनको चाहिए वो तो मिलता ही है। ऐसा नहीं कि उनको ध्रुव महाराज को बड़ा राज्य नहीं मिला, उनको बड़ा राज्य मिला, ध्रुव महाराज को ज्ञान नहीं मिला, ज्ञान मिला। तो गजेंद्र की रक्षा नहीं हुई, गजेंद्र जो है मारा गया ऐसा नहीं हुआ, गजेंद्र की रक्षा हो गई। तो जो उनको चाहिए वो तो मिलता है, साथ साथ सबसे बड़ा जो बेनिफिट मिलता है, वो क्या मिलता है, वो भगवान का शुद्ध भक्ति, भगवान की शुद्ध भक्ति उनको मिलती है। तो हाँ, अगर ये लोग कई बार भक्त प्रश्न पूछते हैं, प्रभु जी ये हमारे अंदर जो जिज्ञासा है, ये हमारे अंदर भाव तो है नहीं है शुद्ध भक्त का, अभी हम बहुत सारी भक्ति की इच्छाएं हैं। तो कोई नहीं, आप भक्ति कीजिए। ऐसा नहीं भक्ति की इच्छाएं तो हम जाके अभी शनिदेव के मंदिर में तेल चढ़ाएंगे, है ना, किसी और टेम्पल में जाएंगे, वहां पे उनकी सेवा करेंगे, तो ये गलत है। हमें भौतिक इच्छाएं भी हैं, फिर भी भगवान की ओर लगा रहना चाहिए। तो हमें भौतिक इच्छाएं तो पूर्ति होनी होनी है, कहाँ जाना है, लेकिन साथ साथ क्या मिलेगा, भगवान की भक्ति मिलेगी। क्योंकि अगर आपके पास 100 का नोट है, तो 100 के नोट में तो 5 का नोट है ही ना ऑलरेडी, थोड़ी नहीं है। आप 5 के नोट के लिए बहुत तपस्याएं कर रहे हो, आपको कोई 100 का नोट दे दिया, तो क्या बोलोगे, नहीं 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 मेरे को 5 ही चाहिए था, ऐसा बोलेंगे। नहीं यार, 100 का मिल गया, ठीक है, इसके अंदर 5। तो भगवान के से अगर हम ये भौतिक इच्छाएं हैं, लेकिन भगवान के भक्ति हम कर रहे हैं, तो भौतिक इच्छाएं तो मिलेगी मिलेंगी, लेकिन जो अल्टीमेटली मिलने वाला है वो तो बहुत ही ऊपर है, वो भगवान की भक्ति है। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि भौतिक इच्छाएं होने के बाद, नीड होने के बाद भी भक्तगण जो हैं वो शुद्ध भक्ति को नहीं छोड़ते हैं, शुद्ध भक्ति करते ही रहते हैं। चैतन्य चरितमृत में एग्जाम्पल आता है इसका, अर्थ, कार्तिक, ज्ञानी, जिज्ञासु थे वो, लेकिन फिर भी शुद्ध भक्ति नहीं छोड़ा। जैसे अभी चैतन्य चरितमृत में एग्जाम्पल आता है अर्थ का, बहुत शारीरिक कष्ट था, कोई भक्त आपको याद आते हैं चैतन्य चरितमृत में, लेकिन शुद्ध भक्ति कर रहे थे, छोड़ा नहीं, भगवान से मांगा भी नहीं। कोई भक्त याद आ रहे हैं, वासुदेव विप्र वासुदेव विप्र वासुदेव। भगवान के, कौन बोला, प्रतिमा जी, माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी ने बोला, मैं बोलूं। क्या ये सेम सेम बोला आपने कुछ और, जी जी प्रभु जी, वासुदेव विप्र था जो वासुदेव विप्र, बहुत हाँ बहुत कष्ट था उनको, कष्ट थे उनकी, शरीर, शरीर में पूरे बहुत भक्ति कर। पूरे शरीर में जो कीड़े थे, है ना, कोड़ हमारे बोलते हैं, कीड़े थे, वो कीड़े हर जगह पे ऐसे बैठे हुए थे। और फिर भी वो देखते नहीं नहीं, हर जीव को, हर जो जीव है इस संसार में मजे लेने के लिए आया है, आनंद भोगने आया है, तो मैं उसके आनंद को क्यों तोड़ूं। तो कोई कीड़ा गिर जाए उनके शरीर से नीचे, तो क्या करे, कीड़े को उठा के चिपका दे, तो चुपचाप चिपक जाओ और खून चूसते रहो। तुमको तुमको शरीर ही मिला है, तुमने शरीर ही ग्रहण किया कीड़े का मजे करने के लिए, तो मैं क्यों बाधा बनूं, चूसो खून। तो ऐसे करके इतना अधिक वो दयालु थे कीड़ों के प्रति, वासुदेव जी थे। इतना कष्ट होने के बाद भी इससे ज्यादा और कष्ट क्या हो सकता है, लेकिन फिर भी उन्होंने शुद्ध भक्ति नहीं छोड़ी। उन्होंने कभी नहीं बोला भगवान ये कष्ट मेरे दूर कर दो, मेरे को बीमारी हटाओ। महाप्रभु जब गए साउथ इंडिया, तो साउथ इंडिया में वो भी रह रहे थे, हाँ, तो उनको मालूम चला महाप्रभु चले गए, जहाँ पे महाप्रभु थे वहां से महाप्रभु आगे बढ़ गए। तो बहुत विलाप करने लगे कि मैं महाप्रभु से मिल नहीं पाया, इतना अच्छा मौका था। तो उनके विलाप को सुनकर महाप्रभु फिर लौट आए। शायद ये एरिया श्री क्षेत्र था, श्री रंगम के पास का एरिया। तो महाप्रभु फिर लौट के आ गए, और आकर के उनको उनसे मिले वासुदेव विप्र से। तो वासुदेव विप्र ने देखा उनको, तो दूर हट गए, महाप्रभु ने गले लगा लिया। जैसे ही गले लगाया महाप्रभु ने, उनकी सारी बीमारी खत्म हो गई, पूरा यंग बन गए वो। तो बोले महाप्रभु ये क्या किया आपने, क्योंकि अब क्या होगा, अब तो मैं यंग हो गया हूँ, बहुत ही सुंदर बन गया हूँ, अब मैं आपका हरि कीर्तन नहीं कर पाऊंगा, आपको याद नहीं कर पाऊंगा।
उन्होंने ही बोला कि भगवान मेरी बीमारी हटा दो, फिर मैं भक्ति करूंगा। बोले भगवान आपने ये क्या किया? तो उन्होंने कहा, महाप्रभु ने कहा कि भगवान का नाम का कीर्तन करो और प्रचार करो, तो तुम्हें कभी भी अपना जो ये सुंदरता है उसका गर्व गर्व नहीं सताएगा कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत धनी हूँ। तो कीर्तन करो और लोग प्रचार करो। तो ऐसे महाप्रभु ने बताया। तो हम देखते हैं यहाँ पे अर्थ अर्थ था उनके अंदर, लेकिन फिर भी वो शुद्ध भक्ति को छोड़े नहीं, भगवान से डिमांड नहीं किया। गजेंद्र ने डिमांड किया था। आरती, आरती एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, कोई आ रहा है आपको चैतन्य चरितमृत में? शुद्ध भक्ति को छोड़ा नहीं, बहुत पैसे की नीड थी, शुद्ध भक्ति नहीं छोड़ा, पकड़े बोला हुए भी थे छे सबको। श्रीधर जी। हाँ, कुलम वसीदर, है ना, वो कितने गरीब थे। उनके धोती में बताते हैं हजारों छेद थे, इतना छेद कि पानी पूरा निकल जाए बाहर। छत के अंदर बहुत छेद थे, ऐसा इतना छेद कि पूरा बारिश लगता है कि सावर है उनका छेद, छत जो है। तो ये कभी भी उन्होंने जमा से डिमांड नहीं किया। और इवन भगवान जब महाप्रकाश लीला करते हैं, बुलाते हैं क्या चाहिए बताओ, तो ये नहीं बोलते मेरे मेरे घर का छत बंद करा दो, पक्का करवा दो, या मैं झोपड़ी में रह रहा हूँ, धोती में छेद है, नया धोती दिलवा दो। ये से डिमांड नहीं किया। क्या डिमांड बोल रहे हैं कि जो बालक रूप में आप आते थे मेरे पास, आप मेरे से बार्गेनिंग करते थे, केले 5 का है तो 2 का दे दो, ऐसा वैसा, तो मैं अब ऐसे ही आपसे बातें करना चाहता हूँ। तो ये है शुद्ध भक्त के लक्षण। इतना कष्ट होने के बाद भी भगवान से डिमांड नहीं लगा रहे हैं कि मेरे को वो चाहिए वो चाहिए। अर्थार्थी ज्ञानी, ज्ञानी का एग्जाम्पल आ रहा है आपके माइंड में? चैतन्य चरितमृत में ज्ञानी थे लेकिन शुद्ध भक्ति नहीं छोड़ सार्वभौम रहे थे। भट्टाचार्य जी। सार्वभौम भट्टाचार्य हाँ, जी। वो तो पहले तो वो कनिष्ठ भक्त, मतलब पहले तो वो मायावादी थे, वो भक्ति के प्रोसेस में थे, मतलब ज्ञानी हरे है और कृष्णा भक्ति प्रभु प्रोसेस में जी। भी है। हम्म। जिज्ञासु रामानंद और राय, ज्ञानी का एग्जाम्पल, हाँ बताइए बताइए। रामानंद राय प्रभु जी। हाँ, रामानंद राय, रामानंद राय ज्ञानी के केस में आते हैं, जिज्ञासु में। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जिज्ञासु। हाँ, रूप यस सर। गोस्वामी और सनातन गोस्वामी दोनों जिज्ञासु केस में आते हैं। ये भक्ति नहीं छोड़ रहे थे, ऐसा नहीं, जिज्ञासा बहुत है। आमी के मिलते हैं ना आप, जैसे ही मिलते हैं महापुरुष क्या बोलते हैं, आमी के महाप्रभु, आमी के, मैं कौन हूँ बताइए। तो ऐसे नहीं, उनको मालूम नहीं था कि मैं आत्मा हूँ, फिर भी जैसे महापुरुष मिलते हैं तो बोलते हैं आमी के, मैं कौन हूँ हमें बताइए। तो बहुत जिज्ञासा है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कैसे संसार में फंस गया। तो जिज्ञासु सनातन गोस्वामी। और ज्ञानी में रामानंद राय, रामानंद राय से भी महाप्रभु मिलते हैं साउथ इंडिया में, जो मिलते हैं वहां पे। तो रामानंद राय से महाप्रभु प्रश्न पूछते हैं, अब बताइए उत्तम भक्ति क्या होती है, लक्ष्मी जी की सेवा क्यों करते हैं, राधा रानी की सेवा क्यों करते हैं, तो उसमें क्यों करना चाहिए। तो ज्ञानी, ऐसे ज्ञानी है कि महाप्रभु स्वयं उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन फिर भी फिर भी क्या हो रहा है, वो भक्ति नहीं छोड़ रहे, भक्ति में बने। तो अर्थार्थी, ज्ञानी, जिज्ञासु, ये 4 प्रकार के लोग भगवान की भक्ति में शुरुआत में जुड़ते हैं। लेकिन अगर वो भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो उनका जो डिमांड है वो तो पूरा होता ही है, लेकिन साथ साथ उनको क्या मिलती है, उनको भगवान की भक्ति मिलती है। तो इसमें सबसे बेस्ट भगवान ने किसको बताया है? ज्ञानी। चारों में बेस्ट कौन है? ज्ञानी। 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 ज्ञानी क्यों? क्योंकि उनको ज्ञान है, ज्ञान के बल पे वो भगवान को चूज करते हैं। ज्ञान तो है, क्या है क्या नहीं करना सब उनको ज्ञान है, लेकिन वो क्या करते हैं फिर भी, भगवान को चूज करते हैं। सारे ज्ञान होने के बाद भी भगवान के भक्ति के पथ पे आगे बढ़ते, 4 कुमार, सब कुछ ज्ञान था, तो फिर वो आगे बढ़ते हैं। रामानंद राय का एग्जाम्पल आता है, पूरे सारा ज्ञान था उनको, फिर भी आगे भगवान की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए ऐसे ज्ञानियों को अ, भगवान चूज करते हैं कि ये मेरे प्रिय हैं। तो अभी हम आएंगे इसमें, है ना, ये जो हमारा साधना भक्ति है, इसमें सबसे शुरुआत में जो पॉइंट आता है वो है भक्तों का संग, भक्तों की कृपा, तो फिर हम भक्ति कर पाते हैं। इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो मध्यमा भक्ति के स्टेज में हमें वास्तव में अपने ज्ञान और श्रद्धा को मजबूत करना होता है। तो कैसे ज्ञान श्रद्धा मजबूत करेंगे, कौन बताएंगे? शुरुआत के स्टेज में, उत्तम कनिष्ठ भक्त के स्टेज में भक्तों का संगति चाहिए होता है, भक्तों की कृपा चाहिए होती है। लेकिन जब आगे बढ़ते हैं, मध्यमा स्टेज पे आते हैं,
तो शास्त्रों में बहुत ही फेथ होना चाहिए, गहरा फेथ होना चाहिए, तो फिर उत्तमा के स्टेज पे आएंगे। तो कैसे ये फेथ बढ़ेगा? शास्त्र कौन अध्ययन बताएंगे, से बताइए प्रभु। मनमोहन जी। जब प्रभु, हम प्रामाणिक आचार्यों के संरक्षण में शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, नियमित हाँ तौर पे बिल्कुल। करेंगे, नित्यम भागवत सेव्य। नित्यम। यस। तो मध्यमा स्टेज में आने पे हमें ग्रंथों का अध्ययन पे बहुत जोर देना चाहिए, ऐसा नहीं कि पढ़े लिखेंगे नहीं, इसलिए क्लासेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं क्लास करेंगे तो देख लीजिए, हमेशा कनिष्ठ भक्ति बन के रहेंगे। बोलेंगे प्रभु जी क्या दिक्कत है, हम रहेंगे कनिष्ठ भक्त बनकर, नहीं करेंगे क्लास, तो क्या हानि है? ऐसे भक्त जो क्लास नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, क्या हानि है बताइए? कौन बताना चाहेगा? अभी चर्चा हुई किसके ऊपर? तो बोले प्रभु प्रभु जी, जी नहीं पढ़ेंगे, भक्ति तो क्या 16 माला ही तो करना है, कर लेते हैं ना, मंगल आरती भी कर लेते हैं, नहीं हम क्लास नहीं करेंगे प्रभु जी, पढ़ेंगे नहीं, तो क्या हानि है उनके जीवन में? प्रभु जी, कौन बताएंगे? मैं बताऊं प्रभु? फिर वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेवल पे आगे नहीं बढ़ रहेंगे। पाएंगे। हाँ। और एक ही करके, इधर एक ही उधर करके, ठीक है, नेहा माता जी बताइए। प्रभु जी उस लेवल से आगे नहीं बढ़ेंगे, और फिर हम इधर उधर ही ये सोचते रहेंगे, यहाँ पे पूजा कर लो, ये निष्ठा नहीं आएगी भगवान पे, ग्रंथों के पे विश्वास ना करके प्रभु जी। और ठीक है, रमनी प्रिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे एक तो वो आपने अभी बताया कि हम कनिष्ठ अधिकारी ही बन के रह जाएंगे। सेकंड हम्म। जो है, हमारा फेथ नहीं बन पाएगा प्रॉपर, जो हमारा फेथ होना चाहिए शास्त्रों पे, प्रमाणिक आचार्यों पे और गुरु परंपरा पे, नुकसान जो क्या है, हमारा। नुकसान क्या है? हाँ ठीक है, अच्छा बता रहे। जी। सबसे बड़ा नुकसान क्या है, मनमोहन प्रभु? प्रभु जी, जैसे एक रोगी होता है तो उसको टाइम टाइम से मेडिसिन चाहिए होती है, सुबह दोपहर शाम की। तो हम्म। क्लास एक मेडिसिन की तरह काम करती है, मोटिवेशन की तरह काम करती है। 2 हफ्ते क्लास मत करिए, वो मोटिवेशन ही चला जाता है कि जाप क्यों करना है, शास्त्र क्यों पढ़ना है। हम्म। हरे कृष्ण। ओके, तो फिर रिपोर्ट नहीं दी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ ओके, गिरधारी माता जी, ठीक है, बोलिए हम बोलिए। घनिष्ठ भक्त बन के नहीं रह जाएंगे, मतलब हमें यही नहीं पता पड़ेगी कि आप भगवान के नहीं सुनेंगे तो ज्ञान नहीं आएगा। ज्ञान से कि भगवान की कैसे सेवा करनी है, भगवान के शरणागति कैसे होना है, भगवान का और अपना संबंध ही नहीं मतलब पहचान पाएंगे हम लोग, अगर हम्म। आगे मतलब हम नहीं आगे बढ़ेंगे तो। ठीक है, आप सब सही बता रहे हैं। ओके, रिपोर्ट नहीं दी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मैं हरे वही कृष्ण। बताऊंगा जो आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि कनिष्ठ जब तक रहेंगे तब तक हमारी श्रद्धा कोमल रहेगी, और कोमल हम्म। श्रद्धा बहुत जल्दी विचलित हो सकती है, कोई भी कुछ और बताएगा तो हम अपनी चीजों हम्म। से ही डाइवर्ट होके कहीं और जा सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण, और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी, हम अपनी भक्ति के सर से नीचे गिर जाएंगे। हाँ, जो भक्ति में जुड़े हैं ना, सबसे बड़ा नुकसान ये है, बोले प्रभु जी हम 16 माला कर ही रहे हैं, 4 नियम कर ही रहे हैं, और कभी के भक्तों के संग कर ही लेते हैं, पर जरूरत क्या है क्लास करने की, जरूरत क्या है हमें अध्ययन करने की? तो सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो भक्ति कर ही नहीं पाएंगे, उनकी श्रद्धा कभी बन ही नहीं पाएगी, कनिष्ठ भक्त बन के रह जाएंगे। और कनिष्ठ भक्त का नुकसान क्या है? कभी को नीचे गिर सकते हैं, जहां से आए थे फिर लौट कर नहीं चल जाएंगे, फिर वही सब काम करने लगेंगे, गलत काम में लिप्त हो जाएंगे। कनिष्ठ भक्त रहेंगे तो कभी नीचे गिर सकते। जब एग्जाम्पल देते हैं ना, अगर बहुत तेज हवा चल रही है तो सबसे पहले कौन गिरता है, पीले पत्ते या हरे पत्ते? पीले जी, पत्ते। कमजोर पत्ते, पीले कमजोर पत्ते। कमजोर पत्ते। तो हम भक्ति में कमजोर बन के रह जाएंगे, कनिष्ठ का मतलब पीले पत्ते हैं, कभी डूबते रहते हैं, कभी गिर सकते हैं। जितना अधिक हम अध्ययन करेंगे मजबूत बनते हैं, हरे पत्ते बनते हैं। इसलिए हमें अध्ययन और श्रवण पे बहुत ही जोर देना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रभु जी, एक क्वेश्चन था मेरा प्रभु जी। हाँ जी पूछिए। प्रभु जी, जैसे कृष्ण श्री कृष्ण भगवान की जो लीला थी उसमें सुदामा जी आते हैं, माता रुक्मणी आती है और अर्जुन जी आते हैं। तो माता हम्म। रुक्मणी जी जब जिज्ञासा करती हैं देवऋषि नारद से भगवान के बारे में, तो क्या वो उस हम्म। समय जिज्ञासु के सेक्शन में थी? क्योंकि ये सब तो बहुत एलिवेटेड डिवोटी हैं प्रभु जी, ये सब तो पहले से ही हैं, तो इनका तो कैटेगराइज हम लोग कर नहीं सकते। फिर भी ये शुद्ध अगर हम। भक्ति पे है, लेकिन अपनी जिज्ञासा को मेंटेन किए हुए हैं शुद्ध भक्ति पे, लेकिन शुद्ध ऐसा नहीं शुद्ध भक्त जिज्ञासा नहीं करते, उनका जिज्ञासा भी शुद्ध भक्ति के स्तर पे ही होता तो है। नारद मुनि जिज्ञासा करते हैं, ऐसा नहीं कि वो शुद्ध भक्त नहीं है तो कनिष्ठ बन गए, अभी जिज्ञासा कर रहे हैं, उनकी तो जिज्ञासा शुद्ध भक्ति के लेवल पे होती है। ओ, जैसे शुद्ध भक्त आपस में भगवान की लीलाओं का गान कर सकते हैं, जैसे महादेव माता पार्वती से
हम्म, माता रुक्मणी से दूर से। ओके प्रभु नीचे के लेवल भक्तों में जो उनकी जिज्ञासा होती है नीचे के लेवल पे होती जी। है ना। जैसे आरती आरती का एग्जांपल आया, अर्थ का एग्जांपल आया, तो उनका नीचे लेवल होता है बचा लो। अभी आएंगे इसके ऊपर, मुक्ति और भुक्ति वाला केस अभी इसमें आगे डिस्कशन होगा, तो और क्लियर होगा आपको इस पॉइंट के ऊपर डिस्कशन। अभी अभी अगला श्लोक मुक्ति मुक्ति वाला ही है, मुक्ति मुक्ति को भी सच बताया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पढ़िए आगे। नेहा माता जी प्रश्न पूछ रही हैं या पढ़ना चाहती हैं? ठीक है, पढ़ो। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। जैसे पूर्व में कहा जा चुका है कि सुख के तीन भेद हैं, विषय सुख, ब्रह्म सुख और भक्ति सुख। भक्ति सुख, भक्ति और उसके सुख का उदय तब तक नहीं हो सकता जब तक प्राकृतिक वासना रहती है। प्राकृति वासना में विषय भोग की इच्छा और ब्रह्म वाक्य की इच्छा दोनों आती हैं। निर्विशेषवादी श्री भगवान के संग से और उनके साथ प्रेम रस का विनिमय करने से मिलने वाले दिव्य सुख की महिमा नहीं जानते, इसीलिए वे हरे श्री कृष्ण भगवान माता जी। माता जी लग रहा है आप बुक्स ओल्ड बुक से पढ़ रही हैं। वैसे तो हाँ। कंटेंट सेम है, लेकिन अगर आप पीडीएफ से पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें ज़्यादा आसान भाषा में लिखा है, यहाँ से पढ़ लीजिए जैसे कि पहला कहा जाए। अच्छा। सॉरी फॉर इंटरप्शन माता जी। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ओके। जैसे कि कहा जा चुका है कि सुख तीन प्रकार के होता है, भौतिक, आध्यात्मिक तथा भक्ति में। जब तक मनुष्य भौतिकता से ग्रस्त रहता है तब तक भक्ति है और उसके प्राप्त होने वाला सुख संभव नहीं है, चाहे भौतिक भोग की आकांक्षा हो या ब्रह्म से तदाकार होने की। ये दोनों ही भौतिक धारणाएं मानी जाती हैं। क्योंकि मायावादी लोग भगवान की संगति एवं उनके साथ प्रेम विनिमय के आध्यात्मिक सुख को नहीं समझ पाते, इसलिए वे चार लक्ष्य के तौर पर ब्रह्म से तन्मय चाहते हैं। यह धारणा भौतिक विचार का ही विस्तार मात्र है। भौतिक जगत में हर व्यक्ति अपने संगियों या पड़ोसियों के बीच मुखिया बनने का प्रयत्न करता है। भौतिक विचारधारा के अंतर्गत हर व्यक्ति जाति, समाज या राष्ट्र की दृष्टि में अन्यों से बड़ा बनने की होड़ में लगा रहता है। बड़ा बनने की यह इच्छा बढ़कर असीम हो सकती है, तब वह स्वभावतः सर्वोच्च अर्थात परमेश्वर से एकाकार हो जाना चाहता है। यह भी भौतिक धारणा है, यद्यपि यह उससे कुछ बढ़कर है। किंतु जीवन की पूर्ण आध्यात्मिक धारणा अपनी स्वाभाविक स्थिति का परिपूर्ण ज्ञान है, जिसके होने पर मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में युक्त होना जान लेता है। मनुष्य को यह जानना चाहिए कि वह सीमित है और भगवान अनंत है। इस तरह मनुष्य के चाहने पर भी भगवान के साथ तदाकार हो पाना संभव नहीं है। ऐसा तो संभव है ही भी नहीं। अतएव यदि किसी व्यक्ति में भौतिक या आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण बनकर अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने की आकांक्षा रहती है, तो वह भक्ति का असली मधुर स्वाद नहीं ले पाता। इसलिए श्री रूप गोस्वामी जी इन भौतिकता तथा मुक्ति मोक्ष की आकांक्षाओं के पाए जाने की तुलना पिशाचिनी के काले जादू से करते हैं, और ये दोनों ही कष्ट प्रदा हैं। भुक्ति का अर्थ है भौतिक भोग और मुक्ति का अर्थ है भौतिक चिंता से मुक्त होना। भौतिक चिंता से मुक्त होकर भगवान से तदाकार होना। इन आकांक्षाओं की तुलना भूत प्रेत तथा पिशाचनियों के द्वारा पीछे पड़ जाने से की जाती है, क्योंकि भौतिक भोग या भगवान से तदाकार होने की इच्छा के रहते हुए मनुष्य भक्ति का वास्तविक दिव्य स्वाद नहीं ले पाता। तो मुक्ति की परवाह कभी नहीं रहती। चैतन्य महाप्रभु जी कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि हे नंदलाल, मुझे ना तो केवल अनेक अनुयायियों के रूप में कोई भौतिक सुख चाहिए, न प्रभुत संपत्ति का ऐश्वर्य, न सुंदर पत्नी, और न ही मुझे भव बंधन से मुक्ति चाहिए। मैं भले ही अनेक बार जन्म लूं, किंतु मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि मेरी भक्ति आपसे अविचल बनी रहे। शुद्ध भक्त का ध्यान भगवान की लीलाओं, उनका नाम, गुण, रूप आदि के
यशोगान में इतना आकृष्ट रहता है कि वह मुक्ति की परवाह नहीं करता। श्री बिल्लव मंगल ठाकुर ने कहा है, हे प्रभु, यदि मैं आपकी भक्ति में लगा रहूं तो मुझे आपकी उपस्थिति का बड़ी आसानी से सर्वत्र अभ्यास हो सकता है। और जहां तक मुक्ति की बात है, मेरे विचार से मुक्ति तो दोनों हाथ जोड़कर मेरी सेवा करने के लिए मेरे दरवाजे पर प्रतीक्षा करती है। अतएव शुद्ध भक्तों के लिए मुक्ति तथा आध्यात्मिक उत्थान अधिक महत्व नहीं रखते। इस संदर्भ में श्रीमद् भगवत में कपिल ने अपनी माता देवहूति जी को उपदेश दिया, वह इस प्रकार है, हे माता, मेरे शुद्ध भक्त मेरे विभिन्न रूपों, मेरे मुख के सौंदर्य और मेरे मोहक शरीर की रचना को देखकर मोहित हो जाते हैं। मेरी हंसी, मेरी लीलाएं तथा मेरा चित्तवन उन्हें इतना सुंदर लगता है कि उनके मन सदैव मेरे विचारों में तल्लीन रहता है और वे अपने जीवन मुझ पूर्णतः समर्पित कर देते हैं। यद्यपि ऐसे लोग किसी प्रकार की मुक्ति या भौतिक सुख नहीं चाहते, तो भी मैं उन्हें अपने परम धाम में अपना पार्षद बनाता हूँ। श्रीमद् भगवत का यह प्रमाण शुद्ध भक्तों को आश्वासन दिलाता है कि वे भगवान की संगति प्राप्त कर सकते हैं। इस संबंध में श्रील रूप गोस्वामी जी की टिप्पणी है कि संगति प्राप्त जो व्यक्ति श्री कृष्ण के चरण कमलों के सौंदर्य या उनकी भक्ति से वास्तव में आकृष्ट रहते हैं और इस प्रकार जिनका हृदय सदैव दिव्य आनंद से ओतप्रोत रहता है, वह कभी भी मायावादियों के लिए अति महत्वपूर्ण मुक्ति की कामना नहीं करते हैं। श्रीमद् भगवत में भी 3 नहीं पता, एक अन्य मिलता जुलता अंश आता है जिसमें भगवान कृष्ण को संबोधित करते हुए उद्धव कहते हैं कि हे प्रभु, जो लोग आपके दिव्य प्रेम भक्ति में लगे हुए हैं, उन्हें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। हालांकि वे इन विभिन्न स्रोतों से सुख की प्राप्ति बड़ी आसानी से कर सकते हैं। हे प्रभु, इन सब सुविधाओं के होते हुए भी मुझे ऐसा फल नहीं चाहिए। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आपके चरण कमलों में मेरी अविचल श्रद्धा तथा भक्ति बनी रहे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत में एक अंश आता है जहाँ कपिल देव अपनी माता को उपदेश देते हैं कि हे माते, वे भक्त जिनके हृदय में मेरे चरण कमल की सेवा में सदा पूरित रहता है और जो मुझे प्रसन्न करने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, विशेषतः वे भाग्यशाली भक्तगण जो मेरे गुण, लीला तथा स्वरूप को समझने के लिए एकत्र होते हैं और सामूहिक रूप से मेरा यशोगान करके दिव्य आनंद की प्राप्ति करते हैं, कभी भी मुझसे तदाकार नहीं होना चाहते। तदाकार होने की बात दूर रही, यदि उन्हें मेरे धाम में मेरे जैसा पद सालोक्य अथवा मेरे जैसा ऐश्वर्य सृष्टि या मेरा ही स्वरूप सारूप्य का पार्षद बनने को कहा जाए तो वे इसे अस्वीकार कर देते हैं, क्योंकि वे मेरी भक्ति में रत रहकर ही संतुष्ट रहते हैं। श्रीमद् भागवत में ध्रुव महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, शुद्ध भक्तगण आपके चरण कमलों के ध्यान से जो दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं, उनकी तुलना मायावादियों द्वारा आत्म साक्षात्कार से प्राप्त होने वाला दिव्य सुख कभी नहीं कर सकता। अतः वे सकाम कर्म जो अधिक स्वर्ग जाने की ही अभिलाषा रख सकते हैं, आपको कैसे समझ सकते हैं और यह कैसे कह सकते हैं कि भक्तों का सा सुख भोग रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु लास्ट जी पैरा होगा आई थिंक। थर्ड चैप्टर फिनिश हो गया प्रभु जी। ओके, ये लास्ट पैरा है, ठीक है। तो इसमें हम लास्ट पार्ट पे आ रहे हैं चैप्टर के। तो हमने देखा कनिष्क भक्त, मध्यम भक्त और शुद्ध भक्त। तो कनिष्क भक्त के स्टेज पे हमने देखा कि अगर भक्ति करना चाहते हो तो क्या चाहिए, सबसे पहले क्या बाधा आती है और क्या कृपा चाहिए? शुद्ध भक्तों का संग, ठीक है नहीं? कनिष्क भक्त में क्या चाहिए? शुद्ध भक्तों का संग।
ठीक है, इसको स्क्रीन शेयरिंग बंद कर सकते हैं। तो शुद्ध भक्तों का संग चाहिए। और फिर आते हैं मध्यमा पे। तो मध्यमा में क्या बाधा आएगी, क्या करना होगा हमें? अध्ययन करना होगा। ठीक है, अध्ययन करेंगे, ग्रंथों को पढ़ेंगे, तो फिर हम भक्ति में मैच्योर बनेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट लेवल पे जरूरत क्या है, कनिष्ठ लेवल पे जरूरत क्या है? भक्तों का संग। आगे भी जरूरत है, ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे भक्तों को संग, नहीं, ऑल टाइम भक्तों को संग चाहिए, बट कनिष्ठ पे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा स्टेज है कि हम भक्तों के संग में रहे, मर्सी डिवोटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके आप आगे बढ़ते हैं तो फिर आते हैं मध्यमा। मध्यमा में भक्ति को मैच्योर करना होता है, भक्ति को गाढ़ी करनी होती है, तो उसके लिए श्रद्धा और ज्ञान की बहुत आवश्यकता होती है। तो शास्त्रों का अध्ययन, श्रवण बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आते हैं, जब ये कर लिए तो फिर आएंगे उत्तम भक्ति पे। उत्तम भक्ति में करते हैं तो भगवान की हम सेवाओं में एंगेज होते हैं और डिवोशनल सर्विसेज में हम एंगेज होते हैं। तो इस केस में, इस स्थिति में जो बाधा आती है वो आती है अ, भुक्ति मुक्ति, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा। हम कई बार सुनते हैं एलियस मोन्ट बापू जी से, भक्ति में आने के बाद भक्त क्या चाहते हैं? मुझे लाभ मिले, मैं इतने टाइम से भक्ति कर रहा हूँ, मेरे को लाभ मिलना चाहिए। पूजा, मैं 16 माला कर रहा हूँ, मैं दीक्षित भक्त हूँ, सीनियर हो गया हूँ, मेरे को पूजा मिलनी चाहिए, लोग मान सम्मान करना चाहिए, लोग मेरे को प्रणाम करना चाहिए। प्रतिष्ठा मिलना चाहिए समाज के बीच में। तो भक्ति में आने के बाद लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा। तो एक श्लोक जो रूप गोस्वामी कहते हैं, ये भक्ति में आगे जब बढ़ते हैं, ज्ञान वृद्धि कर रहे हैं, कनिष्ठ लेवल से आगे बढ़ गए हैं, मध्यमा पे आ गए हैं, तो फिर ये बाधा आती है। क्या बाधा आती है? जो श्लोक है हम इसको डिस्कशन करते हैं। आप सबको ये दिख रहा है श्लोक? ठीक है। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदि वर्तते, तावत भक्ति सुखा स्नात कथम अभूदय भवेत्। तो कह रहे हैं जब तक भोग या भुक्ति मुक्ति या की पिशाची इच्छा हृदय में विद्वान है, तब तक भक्ति रस का उदय कैसे हो सकता है? तो ये रूप गोस्वामी कह रहे हैं, इसी श्लोक को प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य में डिटेल में बता रहे हैं। तो जब तक भुक्ति मुक्ति स्पृहा या पिशाची, यहाँ पे जो भुक्ति मुक्ति की इच्छा है, भोगने की इच्छा, मुक्ति की इच्छा, तो इसको भूतनी के समान बताया गया है। तो रूप गोस्वामी ने इसको बताया कि ये भूतनी के समान है। तो जब तक ये भूतनी है तब तक हम पागलपनी के ही शिकार रहेंगे। भूत प्रकार क्या होता है? वो पागल बन जाते हैं। ऐसे ही जब तक ये भुक्ति मुक्ति की इच्छा है, भोगने की इच्छा है और संसार से मुक्त होने की इच्छा है, तो कई बार भक्ति में आते हैं तो मुक्त होने की इच्छा चाहते हैं, मुक्त हो जाए, सारे कष्टों से मुक्ति मिल जाए। या फिर बहुत भोग की इच्छा, बॉडीली बहुत सारी डिमांड्स होती हैं, शरीर की बहुत सारी डिमांड्स बढ़ जाते हैं। जब तक ये इच्छाएं हैं तब तक शुद्ध भक्ति नहीं कर सकते। शुद्ध भक्ति के अंदर बहुत बड़ी बाधा है कि हम मुक्त होना चाहते हैं और भोगना चाहते हैं, बहुत सारी भौतिक इच्छाओं को पाल लेते हैं और भोगना चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी ने यहाँ पे जो तात्पर्य दिया उसमें बहुत कुछ डिटेल में बताया है कि कैसे इससे मुक्त हो सकते हैं। तो उन्होंने बताया, रूप गोस्वामी का एग्जाम्पल दिया, रूप गोस्वामी ने इसको भूतनी के समान बताया है कि भूतनी या भूत जैसे पकड़ लेते किसी को, तो जो चाहता है वो कर नहीं पाता है, जो बोलना चाहता है बोल नहीं पाता है, जो करना चाहता है कर नहीं पाता है। वैसे ही हम भक्ति कर रहे हैं और अंदर में इच्छाएं भोगने की, भौतिक इच्छाएं बहुत सारी हैं और संसार से मुक्त होने की इच्छा है, तो फिर क्या होगा? हम शुद्ध भक्ति नहीं कर पाएंगे, उसी में फंसे रह जाएंगे। भौतिक इच्छाएं हैं और मुक्ति की इच्छा पाल के बैठे हैं तो भूतनी के समान। फिर प्रभुपाद जी फिर आगे जो तात्पर्य प्रभुपाद जी बता रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रहे हैं जिसमें शुद्ध भक्त इसको डिनाई कर रहे हैं कि ये तो बिल्कुल बेकार है। जैसे प्रभुपाद जी, अभी माता जी ने पढ़ा, प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे रहे हैं कपिल मुनि का। श्रीमद् भागवतम में 3rd कैंटो 25 चैप्टर और 34 नंबर श्लोक में बताते हैं, कपिल मुनि क्या बताते हैं कि जो मेरे भक्त हैं, भगवान बता रहे हैं। कपिल मुनि कौन है? कपिल मुनि साक्षात भगवान है। तो वो आए थे, अपनी माँ को शिक्षा दिए थे। आपको याद है ना स्टोरी? जैसे ही फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हुआ था एनओटी का, तो कपिल मुनि की स्टोरी आई थी, है ना? तो कपिल मुनि अपने माँ को शिक्षा दे रहे हैं। क्या शिक्षा दे रहे हैं? कपिल मुनि कह रहे हैं जो मेरे भक्त होते हैं, तो मेरे भक्त क्या करते हैं? मेरे भक्त कभी मुक्ति नहीं मांगते, मुक्ति को हमेशा रिफ्यूज करते हैं, हटाते हैं। और क्या चाहते हैं मेरे भक्त? तो मेरे भक्त केवल मेरी सेवा चाहते हैं। तो ये कपिल मुनि कह रहे हैं अपनी माता से, उनको कोई इच्छा नहीं होती मुक्ति की और भोगने की, केवल वो मेरी सेवा करने की इच्छा ही रखते हैं। ऐसे भक्त मेरे शुद्ध भक्त हैं।
फिर आगे ध्रुव महाराज कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ध्रुव महाराज श्रीमद् भागवतम में 4th कैंटो 9th चैप्टर 10th नंबर श्लोका में बता रहे हैं। पापा जी कह रहे हैं यहाँ पे कि जो मायावादी, सॉरी ध्रुव महाराज कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जो मायावादी हैं वो कभी भगवान के चरणों को स्वीकार नहीं करते हैं। तो वो क्या चाहते हैं? वो भगवान से एकाकार होना चाहते हैं, वो भगवान से मिलना चाहते हैं, एक होना चाहते हैं, मैं भी भगवान के समान बन जाऊं, भगवान के ब्रह्म में मिल जाऊं। तो ऐसा अ, मायावादी लोग करते हैं, जो माया में है, बिल्कुल माया में गिर गए हैं, उनके ज्ञान बिल्कुल खत्म हो गई है, और बहुत भौतिक ज्ञान नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान। तो ऐसे व्यक्ति भौतिक इच्छाएं करते हैं, वो भगवान के चरणों से शरणागत नहीं होते। तो दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहे हैं ध्रुव महाराज का, कि जो मेरे भक्त हैं वो कभी भी मुक्ति मुक्ति की इच्छा नहीं करते। ध्रुव महाराज का बिल्लू। फिर आगे एग्जाम्पल दे रहे हैं बिल्लू मंगल ठाकुर का। बिल्लू मंगल ठाकुर क्या कहते हैं? हाँ, बिल्लू मंगल ठाकुर कह रहे हैं कि जब से मैंने भक्ति स्टार्ट की है, तब से ये मुक्ति जो है मेरे घर के दरवाजे पे, चौखट पे खड़ी है, और क्या बोल रही है? बोल रही है कि हाथ जोड़ के मुझे अपनी सेवा में लगा लीजिए, मुझे, मेरे को स्वीकार कर लीजिए। तो ऐसे करके मेरे घर के आगे मुक्ति जो है खड़ी हो गई है, जब से मैंने भक्ति स्टार्ट की, शुद्ध भक्ति स्टार्ट की। तो जो भक्ति कर रहा है उसको मुक्ति तो मिलना ही मिलना है। हमारा गोल तो बहुत ऊपर है, नीचे क्यों फंस रहे हैं? भक्ति कर रहे हैं तो मुक्ति तो मिलना ही मिलना है। तो बुल्ली मंगल ठाकुर कह रहे हैं कि मुक्ति तो मेरे घर के आगे दरवाजे पे खड़ी है, बोल रही है दासी बन करके, मेरी सेवा ले लो, लेकिन मैं तो आपकी सेवा चाहता हूँ भगवान। तो ध्रुव महाराज, कपिल मुनि और बुल्ली मंगल ठाकुर, हम उद्धव जी बोल रहे हैं। उद्धव जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? श्रीमद् भागवतम 3rd कैंटो 4th चैप्टर 15वां श्लोक में, कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं केवल चाहता हूँ कि भगवान आप पे मेरा जो श्रद्धा है वो बिल्कुल दृढ़ है, बिल्कुल भी खत्म ना हो, और मैं हमेशा आपकी सेवा करता रहूँ, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। आपके ऊपर श्रद्धा जो है बहुत ही मजबूत कर दीजिए, कभी टूटे ना आपके ऊपर श्रद्धा, और मैं आपकी सेवा हमेशा करता रहूँ। उद्धव जी कह रहे हैं। तो ये भी मुक्ति मुक्ति के इच्छा को डिनाई कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, कौन श्लोक, कौन बताएंगे? चैतन्य महाप्रभु कौन से श्लोक में कहते हैं इस बात को? ना धनम ना जन्म ना सुंदरी वाला श्लोक है ना प्रभु जी वाला। हाँ, ना धनम ना जनम ना सुंदरिम कवितां वा जब सुंदरी कामये, जन्मनि जनीश्वरे मनीश्वरी। भवतां भक्ति रहतु की। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, मुझे ना धन चाहिए, ना जन चाहिए, ना सुंदरी चाहिए, ना कविता चाहिए, मुक्ति मुक्ति कुछ नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए मुझे? ये आपकी सेवा चाहिए, है ना? तो यहाँ पे ये भी एग्जाम्पल महाप्रभु भी बहुत स्ट्रिक्टली बता रहे हैं। एंड फाइनली कपिल मुनि फिर से कह रहे हैं कि मेरे जो भक्त हैं, मेरे भक्त क्या करते हैं फिर? उनको मुक्ति मुक्ति नहीं है तो क्या चाहते हैं फिर वो? मेरे भक्त जो है मेरे रूप से आकृष्ट होते हैं, मेरी लीलाओं से आकृष्ट होते हैं। नाम रूप गुण लीला, कहीं ना कहीं तो आपको कुछ कुछ चाहिए होगा ना, ऐसा नहीं कि नहीं, कुछ नहीं चाहिए कोई। ना भौतिक इच्छाएं हैं, ना मुक्ति चाहिए, तो क्या फिर किस भाव से भक्ति करेंगे? कोई तो अटैचमेंट होना चाहिए ना भक्ति के लिए। तो क्या अटैचमेंट होता है भक्तों का? भक्तों का अटैचमेंट होता है भगवान का नाम, हमेशा नाम जप करते रहते हैं। भगवान का रूप उनके बीच हमेशा इच्छा रहती है, कब मैं भगवान के रूप का दर्शन करूंगा। नाम रूप गुण, वो गुणों की चर्चाएं करते थे। जब भी किसी भक्त से मिलते हैं, किसी दूसरे दूसरे व्यक्ति से मिलते हैं, तो भगवान के गुणों को बताते हैं, भगवान कितने कृपालु, मेरे पे कितनी कृपा की भगवान ने, भगवान ने उस पर कितनी कृपा की। भगवान के अनेकों अनेक गुण हैं, अनगिनत गुण हैं। उन गुणों को चिंतन करते हैं, और उन गुणों के साथ, उन गुणों का चर्चा भक्तों के साथ करते हैं। नाम रूप गुण। और क्या होता है भक्तों का आकर्षण? लीला, भगवान के जो सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, कुंती महारानी के साथ, अर्जुन के साथ, राधा रानी के साथ, यशोदा मैया के साथ, बलराम जी के साथ, है ना, महाप्रभु के रूप में नित्यानंद प्रभु के साथ, सची माता विष्णु प्रिया के साथ, जगन्नाथ जी के साथ, वासुदेव विप्र के साथ, दामोदर राय के साथ, सौरभ के साथ, अनगिनत लीलाएं भगवान करते रहते हैं। भगवान ये लीलाएं करते क्यों हैं? भगवान लीलाएं हमारे लिए करते हैं, ताकि हम लीलाओं का हमें चिंतन करते रहें। और सांसारिक जो लीलाएं हैं, जो इजराइल में हो रहा है, जो पाकिस्तान में हो रहा है, जो आपका ईरान में हो रहा है, जो आपके पड़ोस में हो रहा है, जो आपके घर के अंदर हो रहा है, उनमें आपका फोकस ना बटे। कहाँ बटे? केवल केवल भगवान के इन सुंदर लीलाओं में आपका ध्यान हमेशा जाता रहे। इसलिए भगवान लीलाएं करते हैं, ताकि हम अपनी लीलाओं से बच के रहें। अपनी लीलाएं हम करते हैं अपने घर के अंदर, पड़ोस में जो होती है, देश में होता है, समाज में होता है, संसार में होता है, उनसे हम ध्यान हटा करके भगवान लीलाओं को फोकस करें। इसलिए भगवान आते हैं इस संसार में, लीलाएं करते हैं। तो नाम रूप गुण लीलाओं के प्रति भक्त जो होते हैं, आकर्षित है, उनकी ये इच्छा रहती है, वो मुक्ति मुक्ति के पीछे नहीं भागते।
ये तो भूतनी के समान है जो भक्त को शुद्ध भक्ति करने से रोक देती है। भूतनी पकड़ ले किसी को, भूत पकड़ ले तो क्या होता है, वो जो चाहता है वो नहीं कर पाता है। लगेगा कि ये तो भाई सही व्यक्ति है, अंदर से वो पागलपन के शिकार में है, तो कुछ भी कर सकता है वो। ऐसे बाहर से लगेगा कि तिलक लगाए हैं, कंठी माला पहने, लेकिन अंदर से इच्छा है भक्ति मुक्ति की, तो आपको भूत पकड़ रखा हुआ है, जो आपको कोई भक्ति करने नहीं देगा। भौतिक इच्छाएं हैं और मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा है, तो कभी भक्ति हम नहीं कर पाएंगे, हम भक्ति में असंतुष्ट बने रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय। तो कोई प्रश्न है आप लोगों का तो पूछ सकते हैं। ये लास्ट श्लोका था जिसमें बता रहे हैं भुक्ति मुक्ति जो है वो पिशाचिनी के समान है, भूतनी के समान है, भूत के समान है, जो भक्ति करने से रोक देता है। और कई सारे एग्जाम्पल दिए, कपिल मुनि का, ध्रुव महाराज का, महाप्रभु का, विलुमंगल ठाकुर का। ये सब इस बात को डिनाई कर रहे हैं कि अगर इच्छा है, भौतिक इच्छा है, तो शुद्ध भक्ति नहीं हो सकती। ओके, प्रश्न है कि नहीं कर पूछ सकते हैं राधा राधा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, आप अभी जो हमने चैप्टर पढ़ा भक्ति के लिए, मतलब ये उसमें से तो नहीं है प्रभु जी क्वेश्चन, लेकिन तो ये वैष्णव जो आता है जो हम पढ़ते हैं हर दिन शिष्टाष्टकम, उसमें से क्वेश्चन है, पूछ सकती हूँ क्या प्रभु जी? इसको लास्ट में ले लेंगे, तब तक आज के डिस्कशन से कोई क्वेश्चन तो वो पूछ सकते हैं, आपका क्वेश्चन लास्ट में ले लेंगे, कोई प्रश्न नहीं रहेगा तो। जी ठीक है, जी। और कोई प्रश्न किन्हीं का आज की क्लास से? ओके, सब क्लियर है। ठीक है, थर्ड चैप्टर हो चुका है। तो कंक्लूजन यही था इस क्लास का। तीन टाइप के भक्त होते हैं, और जो थर्ड कैटेगरी के भक्त हैं उनके बारे में बहुत डिटेल में बताया। और भक्ति में जब आगे बढ़ते हैं तो मुक्ति मुक्ति पिशाचिनी तरफ पकड़ती है, लेकिन उससे बच के हमें भगवान के नाम रूप नामों के प्रति आकृष्ट होना चाहिए। और कैसे एग्जाम्पल्स भी दिए, जिसमें कि भक्त कह रहे हैं, ध्रुव महाराज बाकी भक्त कह रहे हैं कि हमें वास्तव में भगवान की सेवा ही चाहिए, मुझे और कोई भौतिक इच्छा नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे, आगे फिर डिटेल में आने वाला है अभी भक्ति के प्रारंभिक स्तर से आगे बढ़ते हैं तो फिर क्या चैलेंज आता है, और कौन कौन से हमें क्रियाएं भक्ति 64 अंक का भी आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण। ठीक है, राधा माधव जी पूछ सकते हैं प्रश्न, कोई प्रश्न नहीं। जी प्रभु, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। चलो गया था। एक्चुअली प्रभु जी आपसे कभी पूछने का वैसे टाइम नहीं मिलता, इसलिए इस क्लास में पूछ रही हूँ। हाँ। अभी जैसे हम ये तीसरा पैरा है ना, तृणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनिया सदा हरि। तो प्रभु जी इसमें जैसे हिंदी में इसका है कि स्वयं को मार्ग में पड़े हुए तृण से भी नीचा समझना चाहिए अपने आप को, तभी हम सतत भक्ति कर सकते हैं, भगवान की कीर्तन कर सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं। फिर प्रभु जी हाँ। ये जो है तृण से भी नीचा, मतलब हमारी समझ से तो बहुत ऊपर की बात है प्रभु जी, हम तो इतने से बातों में ऊंचा हो जाते हैं, फिर तृण से भी नीचा होके कैसे होगा? और ऐसे में तो कभी हम भक्ति कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उस लेवल तक कैसे पहुंचा हम्म जाए, कैसे पहुंचेंगे? तो पहले तृण की क्वालिटी देखते हैं। तृण मतलब घास। हम मॉर्निंग वॉक करते हैं, सड़कों पे जाते हैं तो बहुत सारे घास होते हैं, घास पे पाँव रख दो तो घास क्या होता है, वो ऐसे नहीं काइट हो जाता है कांटे के समान, मेरे को पाँव रखा अब मैं चुभो दूंगा अगली बार। ऐसा नहीं करता है। घास क्या करता है, वो दब जाता है, वो सॉफ्ट बना रहता है। जो उसके पाँव रखता है उसको आनंद मिलता है, उसको कष्ट मिलता है, लोगों को आनंद मिलता है। तो तृण की क्वालिटी है, घास की क्वालिटी है कि वो झुक जाता है और कभी कष्ट नहीं देता है, वो उल्टे उसको आराम ही देता है। तो वैष्णव ऐसे ही होते हैं, वैष्णव कभी भी उसको कष्ट नहीं देते हैं। उन पे कोई कष्ट देता भी है तो उसे वो भगवान की कृपा समझ के स्वीकार कर लेते हैं, भगवान मेरे ऐसे कर्म रहे होंगे इस वजह से मुझे ऐसे कष्ट मिले हैं, तो मुझे तो इसको झेलना ही झेलना है। तो वो अभी अभी अब इस कर्म कर्म किए बुरे तो फल तो मिलेंगे ही मिलेंगे ना, तो या तो अभी झेलो या बाद में झेलो, तो मुझे तो उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो अच्छा मैं अभी स्वीकार कर लेता हूँ, जल्दी से खत्म करता हूँ उसको, ताकि भगवान का दर्शन अच्छे से कर पाऊँ। इन्हीं कर्मों की वजह से मैं भगवान के करीब नहीं आ पा रहा या आ पा रही। तो जो भी कष्ट आ रहे हैं मैं उसको स्वीकार करूंगा, लेकिन मैं किसी और को कष्ट नहीं दूंगा, क्योंकि अगर मैं किसी और को कष्ट दूंगा तो फिर मेरे और कर्मों का जो फेर है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इस भाव से जो भक्त है वो तृण के समान, घास के समान विनम्र बन के रहता है, वो किसी को कष्ट नहीं देता है, और अगर कोई कष्ट देता है उसे उसे वो खुशी से स्वीकार कर लेता है। इसमें एग्जाम्पल आता है क्यों स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि ऐसे भक्तों को जो कष्ट है
वो अंतिम कष्ट मानना चाहिए कि अभी कष्ट मिल गए, तो आगे अगर मैं स्वीकार करके इसको आगे बढ़ जाऊंगा तो फिर मुझे फिर आगे कष्ट नहीं मिलने वाले हैं। ये तो मेरे कर्मों का फल है, तो जब तक ये मिल रहा है स्वीकार करते रहो, इसको हटाओ। और जो अभक्त होते हैं क्या सोचते हैं, उनको ज्ञान ही नहीं इस बात का, लगता है कि कष्ट मिले तो और कुछ अच्छा करो, कुछ और बुरा करो, तो कष्टों का बीज बो देते हैं। तो एक के बाद एक के बाद एक कष्ट आते रहते हैं। तो हमारे जीवन में जो कष्ट आ रहे हैं हमारे कर्मों के फल के अनुसार ही आ रहे हैं, तो स्वीकार करके इसको आगे बढ़ते रहना चाहिए, भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि ये कष्ट अब अंतिम हो गया, अब तो ये लाइफ अंतिम है, सारे कष्ट इसी जन्म में खत्म हो जाए, भगवान और कष्ट दे दो, चाहे सारे कष्ट इसी जन्म में खत्म हो जाए, ताकि मैं शुद्ध भक्ति कर सकूं। इस भाव से वो विनम्र बने रहते हैं और किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते। कष्ट पहुंचाएंगे फिर क्या होगा, तो व्यक्ति भी कष्ट पहुंचाएगा, और नया कष्ट का श्रृंखला स्टार्ट हो गया, नया बीज लग गया कष्ट का, कर्मों का नया बीज लग गया ना। आप किसी को कष्ट, मान लो आपको किसी ने आपको कष्ट दिया, आप उसको भी कष्ट दे रहे हैं, दुख पहुंचा रहे हैं, तो क्या होगा, एक बीज लग गया ना, एक एक बीज लगा तो क्या होता है, हम्म, बीज से फिर नया एक पौधा पौधा। निकलता है, उससे कई सारे फिर बीज निकलते हैं, फिर कई सारे पौधे निकलते हैं। वैसे आपने अगर किसी को कष्ट दिया तो उस कष्ट को एक बीज के रूप में मानना चाहिए, उस बीज से कई सारे और बीज निकलेंगे, और कष्टों का आएगा, पूरा श्रृंखला स्टार्ट हो जाएगा। तो बेटर है उसको सहन कर ले, किसी को कष्ट ना दे, और जो अपने कष्ट हैं वो तो हमारे ही कर्म का फल है। भक्ति कर रहे हैं, कष्ट आ रहे हैं, मतलब भगवान की तरफ से ही आ रहे हैं ना, भगवान को छोटा करके दे रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं फिर भी कष्ट मिल रहा है, तो भगवान ही दे रहे हैं, बहुत छोटा करके दे रहे हैं। हंसी पूर्वक स्वीकार करना चाहिए, खुशी के साथ स्वीकार करना चाहिए, चलो भगवान ने दिया, खत्म करना चाहिए। ठीक है, जी प्रभु जी, थैंक ये यू प्रभु है जी। मेरी धन्यवाद प्रभु। तीर्थयात्री। ओके, धन्यवाद। और कोई प्रश्न किन्हीं का? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, इसी से जो अभी आपने बताया, इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। कई बार ये ऐसा होता है कि कोई दूसरा जैसे हमारे साथ कुछ बुरा कर रहा है, लेकिन हम मतलब कि वापस उसको नहीं करना चाह रहे हैं, कुछ भी हमारे मन में नहीं है, बट साथ वाले जो है वो ये कहते हैं कि वो ऐसा कर रहे हैं, आपको एटलीस्ट आंसर तो करना चाहिए या कुछ तो करना चाहिए। और हम उसको मतलब रिप्लाई में, साथ वाले को रिप्लाई में, नहीं मुझे कुछ नहीं करना, ठीक है कोई बात नहीं, भगवान देख रहे हैं जो हो रहा है, जो भी है। हम्म। तो क्या ये सही है, क्योंकि हमने सारा कुछ भगवान पे डाल दिया, जो कुछ करेंगे भगवान करेंगे, मुझे कुछ नहीं करना है? या मुझे ये थिंकिंग भी नहीं रखनी है कि जो कुछ करेंगे भगवान करेंगे, नहीं ठीक है, सबका अच्छा हो, सबका भला हो? क्या इसमें मतलब सही है प्रभु जी? भगवान से क्यों प्रेयर करना, भगवान क्यों कष्ट बुला देना है, भगवान आप देख लो उसको बड़ा कष्ट दे रहा है मेरे को। नहीं, ऐसा भगवान को नहीं, क्यों इंटरफेयर मतलब जो करना। साथ वाला है उसको रिप्लाई करना कि मुझे साथ वाले इसमें को क्या कुछ कुछ नहीं करना है, करना है। भक्ति हम साथ वाले थोड़ी कर रहे हैं, भक्ति तो हम भगवान को रखने के लिए कर रहे हैं ना। तो साथ वाले तो लोग 10 लोग मिलेंगे, कोई बोलेंगे कुछ करो, कोई बोले कुछ ना करो। हमें तीन चीजों को मानना है, गुरु साधु शास्त्र। गुरु क्या कहते जी हैं, साधु क्या कहते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं। गुरु साधु शास्त्र जी कहते हैं कि कष्ट मिले, अब पर्सनल कष्ट है, आपके कर्मों का फल है, इसे स्वीकार कर लो, बहुत ज्यादा परेशान मत हो, वो उसको सोल्व जी करने मत लग जाओ कि सोल्व करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, आना वाला दिखाना, है जी ना। ये हमारे कर्मों को पहले स्वीकार कर लो और भक्ति करते रहो। ये गुरु कहते हैं, साधु कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, जी। है ना। तो आ, फिर आ, हमें ऐसा नहीं आ, करना चाहिए, किसी के बातों को ठीक है सुन लो, बट उस पर एक्शन मत, कहा तो मैं करूंगी। नहीं, एक्शन नहीं, जैसे उसको ये रिप्लाई करना कि नहीं मुझे कुछ नहीं करना, जो करेंगे भगवान करेंगे, भगवान देख रहे हैं। तो क्या ये हाँ, थिंकिंग अगर वो कम सही है? बुद्धिमान व्यक्ति है, अगर वो कम बुद्धिमान व्यक्ति है, एनओडी नहीं पढ़ा है, तो उसका ऐसा रिप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वो अगर उन्नत भक्त है, मैच्योर भक्त है, तो उसको हम ये एग्जाम्पल दे सकते हैं ना। एनओडी में जो एग्जाम्पल है उसको क्या जी बता सकते हैं कि हमारे कर्मों जी का ही फल है। महाप्रभु का श्लोक का बता सकते हैं। महाप्रभु ने कहा है, कीर्तनिया सदा हरि करना है तो 300 रुपये सुनिश्चय, 100 रुपये सही सुना, तो हर लाइफ टाइम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सीनियर भक्त बन गया तो फिर भाई अब छोड़ो, अब मैं तो आंखें दिखाऊंगा लोगों को, सीनियर भक्त बन गया। तो नहीं, जी कीर्तनिया सदा हरि करना है, जीवन भर कीर्तन करना है, तो 300 रुपये सुनिश्चय, 100 रुपये सही सुना, अमानी ना मान देना, कीर्तनिया सदा हरि। तो हम लोगों को हमेशा मान देते रहो, अपमान स्वीकार करते रहो, जिनके समान जो है विनम्र बन जाओ, पेड़ के समान सहिष्णु बन जाओ, चार चीजें तो लाइफ टाइम करनी पड़ेगी अगर आपको लाइफ टाइम कीर्तन करना है तो। जी बस, अगर जी प्रभु बुद्धिमान है तो जी। उसको ये श्लोक सुनाइए, बुद्धिमान नहीं है तो क्या से बातें कर लो, बुद्धिमान तो है, जस्ट मूव जी मूव ऑन, आगे बढ़ते रहिए। प्रभु जी बहुत बहुत जी धन्यवाद आपका।
थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु जी। हरे कृष्णा। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, मेरी दो बात सुन लीजिए। आपकी कृपा से जो हमारी सालों साल पूजा हो जाती है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो। और आपकी आपकी मतलब कृपा से हमारी पूजा जो होती है, और आपके महाप्रसाद जो आपने भेजा है, बहुत बढ़िया। आपका धन्यवाद आपका। गिरिधारी माता जी साउथ एक्स में रहती हैं। हमने उनको कई बार कहा है, माता जी आप अपने सेंटर पे अब प्रचार स्टार्ट कीजिए, अपने घर को मंदिर बनाइए। तो माता जी प्रभु जी, क्या आप भक्त लोग प्रार्थना कीजिए, गिरिधारी माता प्रार्थना जी कर क्या रहे हैं करें। प्रभु जी। हाँ, आपकी ये जो बाणी है ना, मतलब सफल हो जाए, एक बेस खुल जाए यहाँ पे, हमें भी थोड़ा सा मतलब मिल हाँ। जाएगा बेस राय से आके। यहाँ पे तो हमें कोई भक्त मिल ही नहीं रहा। हाँ तो भक्त मिलेंगे नहीं, भक्त आपको खुद ही बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर भक्तों के संग प्रभु में जी ही भक्ति बहुत होती है। ऐसे लोग हैं जो अपने अपने में ही रह के सब मस्त है, अपने अपने में पता ही नहीं पड़ती है मतलब सब जो है। सब कृष्ण में मस्त हो जाएंगे, आप प्रयास तो कीजिए। ठीक है प्रभु जी, करते हैं ठीक है, प्रयास तो प्रभु माता जी। जी की बड़ी इच्छा है कि हमारे घर में भी, घर के पास भी सेंटर हो, सब भक्ति करें। लेकिन माता जी बहुत भक्तों से इच्छा है दूर प्रभु चली जी गई ये हैं, तो। और जब भी ये चर्चा होती है क्लास में कि भक्तों के संग में भक्ति होती है, माता को सबसे बड़ा अफसोस आता है, क्या मैं जी, कैसे अलग हो गई भक्तों के संग से। तो हम सब आता प्रार्थना है। करें माता जी के लिए कि माता जी प्रयास करें और अपने घर में ही सेंटर ओपन करें, ताकि वहीं पे भक्ति हो, वहीं पे नए भक्त बने और माता को संग दे, माता उनको संग दे। ठीक है, ठीक है बोलिए एक बार, प्रभु जी। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे, हरे कृष्णा हरे, कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम राम, हरे हरे। राम राम हरे हरे हरे। राम थैंक यू हरे गिरिधारी माता जी और दंडवत श्री प्रणाम प्रभुपाद। प्रभु जी, आपके सिर चरणों में। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।